एपिसोड 459। भीड़ से बाहर निकलते हुए यू फैंग, यू लुवान और यांग झान थे। वे ऐसे अच्छे अवसर का लाभ कैसे न उठा सके। ये बड़ा अवसर है। यू कियोंग गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि वह खड़ा हो सकता था, लेकिन वह फिलहाल लड़ नहीं सकता था। इस तरह स्वर्गीय दानव एपिफिल्म उनका होगा। जो भी व्यक्ति स्वर्गीय दानव एपिफिल्म को प्राप्त करेगा, उसने महान योगदान दिया होगा। यू परिवार के शीर्ष नेता निश्चित रूप से आपको उदारतापूर्वक पुरस्कृत करेंगे। हमें ये स्वीकार करना होगा कि आपकी ताकत स्वर्गीय दान क्षेत्र के अंतिम चरण के करीब है, लेकिन मेरी, यू लुवान और यांग झान की तुलना में यह अभी भी बहुत पीछे है। इसके अलावा अब आप थक चुके हैं। तुम बिल्कुल भी लड़ाकू ताकत नहीं बन सकते। क्या तुम में इतना साहस है कि इन लोगों को तुम्हारे लिए मरने दो? यू फैंग ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक आप स्वर्गीय दानव एपिफिल्म को सौंप देते हैं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम तुम्हें यू परिवार के शीर्ष नेताओं को सौंप देंगे। जहां तक सवाल है कि आप जीवित रहेंगे या मरेंगे, यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। तुम लोग जाओ और आराम करो। लिंगजियो ने ब्लैक पर्ल और दूसरों की तरफ देखा और कहा, मजाक बंद करो, चलो आराम करते हैं। तुम्हारा क्या, चाहे कुछ भी हो, हमें आपके ठीक होने तक इंतजार करना होगा। ये बेशर्म लोग वास्तव में फेंगडू दानव साम्राज्य को शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने इन दानव राजा को मार डाला और यू कियोंग को बचाया, लेकिन उन्होंने न केवल इसकी सराहना नहीं की, बल्कि लोगों को भी मारना चाहते थे। वे सचमुच बेशर्म हैं। ब्लैक पर्ल दहाड़ा, वे बहुत बेशर्म हैं। ऐसा कहने का क्या मतलब है? ये लोग इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं मरूंगा। ये दानव राजा मुझे नहीं मार सकता और वे भी मुझे नहीं मार सकते। क्या आप गंभीर हैं? ब्लैक पर्ल दंग रह गया। ची याओ गुआन भी दंग रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लिंग जियो की वर्तमान स्थिति को देखता है। ऐसा लगता है कि वह लगभग मर रहा है। यद्यपि वह मर नहीं सकता, पर निश्चित रूप से वह लड़ भी नहीं सकता। हाँ, मैं गंभीर हूँ। लिंग जियो में सिर हिलाने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसके शब्द अभी भी बहुत स्पष्ट थे। हा 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 हा, क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वह मौत मांग रहा है। यू लुवान हंसा, उनसे बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हार मानते हैं या नहीं। आइए पहले ब्लैक पर्ल और उसके आदमियों को मार डालें। यू फैंग अब और इंतजार नहीं कर सका। उसके पास दूसरों की बातें सुनने का समय नहीं था। हाँ, इन 3 तियानदान क्षेत्र के स्वामी नेतृत्व कर रहे हैं। आधी से अधिक भीड़ लड़ाई में शामिल हो गई। वहां हजारों लोग थे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वे यू परिवार के बदले से डरते थे। इसलिए उन्हें कमजोर लिंग जियाओ पार्टी से निपटना पड़ा, और वे यू परिवार की अवज्ञा नहीं करेंगे। ब्लैक पर्ल, ची याओ गुआंग और अन्य लोग पहले से ही बहुत थके हुए थे। यू फैंग से पहले भी यू लुवान और यांगजान ने कार्रवाई की थी। वे धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहे थे। ये मूर्ख, लिंग जियो ने आह भरी, लेकिन वह दिल से बहुत खुश था। दूसरों द्वारा संरक्षित होना अच्छा लगा। दानव एपिफिल्म दिखाओ। अचानक लिंग जियो ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में संग्रहित दानव एपिफिल्म को बाहर निकाल लिया। उस क्षण काली रोशनी ने पूरे स्थान को घेर लिया। ब्लैक पर्ल और अन्य पर हमला करने वाले योद्धा एक एक करके काली रोशनी से प्रभावित हुए और उनके शरीर जल्दी ही जल गए। मृत्यु भयानक थी। इस समय स्वर्गीय दानव एपिफिल्म पहले से ही लिंग जियो द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसे लेने से पहले यह एक बहुत शक्तिशाली खजाना था। यह न केवल दुश्मन पर हमला कर सकता है, बल्कि सहयोगियों की रक्षा भी कर सकता है। 1000 से अधिक लोग 1000 अग्निशमन कर्मियों में बदल गए। चीखों में गायब हो गया। मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन ये लोग सुअरों और कुत्तों से भी बदतर हैं। लिंग जियाओ उदासीनता से बैठ गया। कुछ देर के आराम के बाद उसमें खड़े होने की ताकत आ गई। क्योंकि खूनी प्लेग अभी भी जारी है, बस बात कि कुछ लोगों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। यद्यपि रक्तपिपासु प्लेग द्वारा अवशोषित रक्त और क्यूई रक्त और क्यूई शराब की तरह प्रभावी नहीं है, लेकिन प्रभाव उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये हमेशा के लिए चल सकता है। जब तक पर्याप्त समय है, लिंग जियो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। स्वर्गीय दानव एपिफिल्म, कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी इतना शांत है। यू फैंग ने भौहें सिकुड़ी। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। डरो मत। ये स्पष्ट है कि उसके नियंत्रण में दानव एपिफिल्म की शक्ति पहले जितनी मजबूत नहीं है।
यह आप योद्धाओं को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो स्वर्गीय दान क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच चुके हैं। उसे जल्दी से मार डालो, अन्यथा एक बार जब वह ठीक हो जाएगा तो कोई मौका नहीं होगा। यू कियोंग ने गुस्से में कहा। भाई यू कियोंग सही कह रहे हैं। हम भी अभी काली रोशनी से प्रभावित हुए थे, लेकिन त्वचा पर केवल मामूली जलन हुई थी। जब तक हम सुरक्षा पर ध्यान देंगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। यू फैंग ने उसके शरीर को देखा। उसने यू कियोंग के कथन की पुष्टि की। बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात कि दानव एपिफिलम बहुत शक्तिशाली है। यदि आप इसे अपने हाथों में नियंत्रित कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मार डालो। तीनों लोग आखिरकार सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। हालांकि लिंग जियो थक गया था, फिर भी वे इस युवक के डर से भरे हुए थे। इस समय ब्लैकपल और अन्य अब लिंग जियो की रक्षा नहीं कर सकते थे। वे पहले से ही बहुत थके हुए थे। पिछली लड़ाई के बाद वे सभी घायल हो गए थे। उन्हें डोंगशेंग सम्राट रिंग में वापस लौटना पड़ा ताकि वे स्वस्थ हो सकें। उस आदमी को रास्ते में रोके बिना क्या तुम हम तीनों से लड़ने की हिम्मत करोगे? स्वर्गीय दानव एपिफिलम की कोई जरूरत नहीं है, यू फैंग ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। हालांकि तुमने जो कहा वह बहुत बेशर्मी भरा है। 3 बनाम 1, आप में से प्रत्येक के पास मुझसे अधिक मजबूत साधना है, और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं स्वर्गीय दानव एपिफिलम का उपयोग न करूं। यू परिवार और यांग परिवार के लोग, क्या आप इतने बेशर्म हैं? भूल जाओ, बस अपनी बेशर्म छोटी सी इच्छा पूरी करो। लिंग जियो ने वास्तव में स्वर्गीय दानव एपिफिलम को दूर कर दिया। सबसे पहले, इस बात का यू फैंग और अन्य 2 पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उसने रक्त प्यासी प्लेग जारी किया है, और स्वर्गीय दानव एपिफिलम रक्त प्यासी प्लेग के प्रभाव को प्रभावित करेगा। तीसरा, उसने स्वर्गीय तियानदान क्षेत्र की साधना के साथ एक योद्धा को मार डाला है, इसलिए वह एक अधिक शक्तिशाली अस्तित्व को चुनौती देने की योजना बनाता है। भले ही वह जीत न पाए और अंत में भाग जाने का विकल्प चुन ले, फिर भी वह बहुत सारा अनुभव ग्रहण कर सकता है। क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? लिंग जियो ने यू फैंग, यू लुवान और यांग झान को अवमानना की दृष्टि से देखा। ये लड़ाई निश्चित रूप से आसान नहीं होगी, लेकिन जब तक वह जीवित रह सकता है तब तक वह इस लड़ाई से आवश्यक अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो वह जीत जाएगा। यू फैंग और अन्य 2 ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उन तीनों ने एक ही समय में अपनी मार्शल आत्माओं को मुक्त कर दिया। यू फैंग की मार्शल आत्मा एक विशाल राक्षस छाया थी, जो एक काले बिच्छू में बदल गई। राक्षस के मुंह से ठंडी सांस निकलती रही। यू लुवान की मार्शल आत्मा भी एक विशाल राक्षस छाया थी, लेकिन ये स्याही की तरह काले एक लंबे भाले में बदल गई। ये देखा जा सकता है कि यू परिवार की दानव छाया मार्शल आत्मा को योद्धाओं की जरूरतों के अनुसार विभिन्न आकृतियों में बदला जा सकता है। यू फैंग नंगे हाथों से लड़ने में अच्छा है, यू लुवान भाले से लड़ने में अच्छा है। इस प्रकार दोनों लोगों की मार्शल आत्माएं अलग अलग आकृतियों में परिवर्तित हो गई हैं तथा पूरी तरह से अलग अलग आभा उत्सर्जित कर रही हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प मार्शल स्पिरिट है। जहां तक यांग झान का प्रश्न है, उनकी मार्शल आत्मा भी यांग परिवार से प्राप्त दानव भेड़ है। सफेद राक्षस भेड़ कभी बादलों में बदल जाती है, कभी सफेद बर्फ में बदल जाती है, कभी कभी यह जानवर में बदल जाता है। इसकी युद्ध शक्ति भी काफी प्रचंड है। रुकना! अचानक दूर से गड़गड़ाहट की एक भयानक आवाज आई। यू फैंग और अन्य 3 इतने भयभीत हो गए कि उनकी लड़ाकू आत्माएं बिखर गईं। हर कोई भयभीत होकर दूर उड़ती आकृतियों को देख रहा था। वे सभी अचंभित रह गए। यांग परिवार का मुखिया, लुलू संप्रदाय का नेता, लाल वस्त्र संप्रदाय का नेता और रक्त आत्मा संप्रदाय का नेता। यू परिवार से एक राक्षस राजा भी है। शिष्य, दानव राजा यू जियांगटियन को देखें। घटनास्थल पर उपस्थित लगभग सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए और भय से कांपते हुए राक्षस राजा को देखने लगे। वास्तव में ये केवल यू जियांगटियन ही नहीं है जो शैतान है। अन्य 3 कुलपिता भी राक्षस राजा हैं। दानव राजा, यह एक भयानक अस्तित्व है जो दिव्य अमृत क्षेत्र को तोड़कर दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। चाहे उसका भौतिक शरीर या साधना स्तर कुछ भी हो, वह आकाश से बहुत ऊपर है। जिस क्षण ये 5 लोग प्रकट हुए, लिंग जियो को लगा जैसे उसके शरीर को टुकड़ों में कुचल दिया जा रहा है। इन 5 लोगों के सामने 8वें स्तर के सम्राट स्तर के उच्च स्तरीय दानव बेसल शरीर एक घोंघे के खोल से ज्यादा कुछ नहीं है। वे इस घोंघे के खोल को एक ही लात से कुचल सकते हैं। बेशक, सबसे भयानक चीज यू जियांगटियन है। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि वहां खड़े होकर
यू जियांगटियन वास्तव में पूरे ब्रह्मांड की तरह लग रहा था। यह इतना भारी था कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। यदि उसके अंदर तानाशाह मार्शल आत्मा न होती, मुझे डर है कि मुझे जमीन पर लेटना पड़ेगा और मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन इस समय भी उसे एक घुटने पर बैठना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को अंधकार चूस रहा है। भनभनाना। इस समय दानव एपिफिल्म ने एक अजीब प्रकाश छोड़ा, जिसने वास्तव में इस भयानक दबाव को दूर कर दिया। लिंग जियाओ खड़ा हुआ, यू जियांगटियन को उदासीनता से देखते हुए। जैसे ही यह आदमी आया, उसने उस पर दबाव बनाने की पहल की। जाहिर है कि उसे पहले से ही कुछ पता था। लेकिन लिंग जियाओ डर नहीं रहा था। यदि वह जल्दी में है, तो वह सीधे डेमन एपिफिल्म का उपयोग कर सकता है। यू जियांगटियन को मार डालो। उसके पास यह मानने का पूर्ण कारण है कि जब तक वह दिव्य शरीर क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता तक पहुंच जाता है, कोई रास्ता नहीं है कि यू जियांगटियन उसका प्रतिद्वंद्वी हो सके। महामहिम भी तो एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपने आते ही मुझ जूनियर के खिलाफ कार्रवाई कर दी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लिंग जियो ने यू जियांगटियन को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा उदास था। दिव्य शरीर के क्षेत्र में एक योद्धा बहुत भयानक है। वह बच भी नहीं सका। इसीलिए मैंने डेमन एपिफिल्म का उपयोग करने के बारे में सोचा। वैसे भी उस चीज का उपयोग देर सबेर होगा ही। यहाँ यू परिवार से दिव्य शरीर क्षेत्र के एक स्वामी को मारने में सक्षम होना बुरा नहीं है। ये यू जियांगटियन यू परिवार के राक्षस राजाओं में से एक है। यू परिवार का मुखिया नहीं, तो क्या यू परिवार का मुखिया और भी अधिक भयानक नहीं होगा? यू जियांगटियन ने शांति से लिंग जियाओ को देखा और कहा, लड़के, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे किस बात का डर रहा हूँ? यह मत भूलो कि अब मैं दानव एपिफिल्म का मालिक हूँ। अगर तुम जल्दी में हो, तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। लिंग जियाओ को वास्तव में डरने की कोई बात नहीं है। इस स्थिति में, चाहे वह डरे या नहीं, यू जियांगटियन का उद्देश्य नहीं बदलेगा। बस लिंग जियो को उलझन में डाल दिया गया था। फेंगडू दानव साम्राज्य के शक्तिशाली लोग पहले ही स्वर्गीय राक्षसों के जादुई गठन में प्रवेश कर चुके हैं। मानव दानव राजा के बारे में क्या ये नष्ट हो गया है? जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, अचानक मेरे चारों ओर का अंधेरा गायब हो गया। वातावरण अचानक बदल जाता है। वे वास्तव में थंडर माउंटेन की चोटी पर लौट आए। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि मानव दानव राजा या तो मर चुका है या छिपा हुआ है। अचानक वहां बहुत सारे शक्तिशाली लोग आ जाते हैं, और मानव दानव राजा जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। यू जियांगटियन को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो इतना अजीब फूल होगा। यदि कोई और उसे देख लेता, यू जियांगटियन, तो वह इतना डर जाता कि कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाता। यह आदमी भाग्यशाली है। उसे अभी भी उस दिन डेमन एपिफिल्म का प्रभाव याद है, जो दुर्लभ है। हा, अच्छा लड़का, तुम सचमुच असाधारण हो। लेकिन क्या आपको उन दो लोगों की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं है? किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज मेरे यू परिवार का दौरा कर रहे हैं। यू जियांगटियन को लिंग जियाओ पर पूरा भरोसा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने उनके साथ क्या किया? लिंग जियाओ का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। यद्यपि ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल और रेड फायर एंसेस्टर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आखिरकार वे केवल कीमिया के चरम क्षेत्र में ही अस्तित्व में हैं। जब तक यू परिवार का शैतान राजा कार्रवाई करेगा, वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने यू जियांगटियन की बात पर विश्वास कर लिया। आप इस बात पर निश्चिंत रहिए, हम उसे आसानी से नहीं मारेंगे। हम जो चाहते हैं वह है डेमन एपिफिल्म। हम जो चाहते हैं वह है ची निमिंग और ची याओ गुआन। बशर्ते आप दोनों भाई बहनों को हमें सौंप दें और हमें दानव एपिफिल्म दे दें। आप तीनों सुरक्षित रूप से शैतान को छोड़कर स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में लौट सकते हैं। यू जियांगटियन मुस्कुराया। यदि आप उन्हें मार देते हैं, तो क्या आपको स्वर्ण नगरी में असंतोष पैदा होने का डर नहीं है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। गोल्डन सिटी में लाल अग्नि पूर्वज और किंगलियान तलवार लड़की की स्थिति कम नहीं है। मुझे किस बात का डर है? मत भूलना, हमने स्वर्ण सम्राट की बेटी को श्राप देने का साहस किया है। उन दोनों का तो जिक्र ही नहीं। वास्तव में गोल्डन सिटी में कोई व्यक्ति लंबे समय से उनकी जान लेना चाहता था। यू जियांगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, अचानक शून्य में एक सुनहरा वज्र गिरा। भयानक शक्ति ने थंडर माउंटेन पर घने बुरे वज्र को सीधे तितर बितर कर दिया। तभी एक व्यक्ति धीरे धीरे क्षितिज से आता हुआ दिखाई दिया। स्वर्ण कवच पहने हुए, असाधारण शक्ति, ये वही है। लिंग जियो ने आश्चर्य से इस आदमी को देखा।
बेशक उसने इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसने पश्चिमी क्षेत्र से सोने की किताब छीन ली थी। सोना हवा की तरह है। मुझे ये कहना है कि हालांकि हुआंग जिनरोफेंग शुरुआत में थोड़ा घमंडी था, वह एक बहुत अच्छा इंसान था। मुझे आश्चर्य है कि यह जिनरोफेंग आज क्या करने जा रहा है। यह आप है। जब यू जियांगटियन ने हुआंग जिनरोफेंग को देखा तो उसका चेहरा भी बदसूरत लग रहा था। हुआंग जिनरोफेंग गोल्डन सिटी में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति और गोल्डन सिटी के गोल्डन गार्ड्स के नेता थे। वह स्वर्ण सम्राट की बेटी हुआंग जिन शेंडियन का मित्र भी था। हाँ, यह मैं ही हूँ। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, है न? छोटे फेंगडो दानव साम्राज्य ने वास्तव में महामहिम की बेटी को शाप देने का साहस किया। क्या आप यू परिवार का सफाया करना चाहते हैं? हुआंग जिनरोफेंग क्षितिज से चला आया। उसने एक सुनहरा भाला निकाला। वह दिव्य शरीर क्षेत्र का भी स्वामी था। लिंग जियो को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि हुआंग जिनरोफेंग इतना डरावना होगा। अब अंततः वह इस व्यक्ति के करीब पहुंच गया। हन्फ, तुमने दिव्य दानव गुफा में आकर उत्पात मचाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें दानव सम्राट की सजा का डर नहीं है? यू जियांगटियन ने गुस्से से कहा। दानव सम्राट, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? दानव सम्राट अभी जंगली पूर्वज के साथ लड़ रहा है। क्या उसके पास मुझसे निपटने का समय है? हुआंग जिनरोफेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे अभिशाप हटाने का तरीका बताओ और मैं तुम्हारे यू परिवार को जाने दे सकता हूँ। अन्यथा भले ही आपके यू परिवार के 2 राक्षस राजा एक साथ हमला करें। मेरे हाथों से बचने के बारे में सोचना भी मत। हन्फ, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो। यू जियांगटियन ने ठंडी सांस ली और अपने पीछे खड़े लोगों को आवाज दी। 5 राक्षस राजाओं ने हुआंग जिनरोफेंग से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। तुम अकेले आए हो, आज वापस मत जाओ। मारना। 5 लोगों ने मिलकर हुआंग जिनरोफेंग की हत्या कर दी। हालांकि हुआंग जिनरोफेंग ने केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और अपने हाथ में भाला लापरवाही से घोंप दिया। उसी क्षण थंडर माउंटेन 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। थंडर माउंटेन से और भी अधिक भयानक बिजली चमकने लगी, बिल्कुल बिजली गिरने से निकले मैग्मा की तरह। और यहाँ के 5 राक्षस राजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें यू जियांगटियन भी शामिल है। आप 5 दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? यदि स्वर्ण सम्राट ने मुझे लोगों को मारने से मना नहीं किया होता तो मैं अपने गुस्से के कारण तुम सभी 5 को गोली मार देता। हुआंग जिनरोफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियाओ जब उसने ये दृश्य देखा तो वह सचमुच चौंक गया। यू जियांगटियन, जो इतना अभिभूत था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था, इस जिनरोफेंग के सामने इतना असहाय था। हुआंग जिनरोफेंग ने शुरू से अंत तक लिंग जियो की ओर कभी नहीं देखा। शायद मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा, या शायद उन्होंने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने बस यू जियांगटियन को उदासीनता से देखा और कहा, मैं तुम्हें तुरंत अभिशाप का समाधान देने का अवसर दूंगा, अन्यथा आप अब और जीना नहीं चाहते। लो, मैं देता हूँ। यू जियांगटियन वास्तव में लिंग जियाओ से कम आश्चर्यचकित नहीं था। वह हमेशा यही सोचता था कि वह पहले से ही एक महान राक्षस राजा है। उसकी ताकत स्वर्ण नगरी के ताकतवर लोगों से कम नहीं होगी। लेकिन जिनरोफेंग की उपस्थिति ने उन्हें बेहद भयभीत कर दिया। वास्तव में इस अभिशाप को हल करने का केवल एक ही तरीका है, और वह कि किसी शैतानी हृदय वाले व्यक्ति को उसका खून पिलाया जाए। यू जियांगटियन ने जल्दी से कहा, शैतान का दिल। हुआंग जिनरोफेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप सच कह रहे हैं। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक एक खबर सामने आई। अचानक वह पलटा और अपनी हथेली से वार किया। यू जियांगटियन के माथे पर एक सुनहरा निशान छपा हुआ था। डरो मत, अगर तुमने जो तरीका बताया है वह सही है तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए स्वर्ण वाला सील हटा दूंगा। अन्यथा एक बार जब मैं गोल्डन फ्लेम सील को सक्रिय कर दूंगा तो आप पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद हुआंग जिनरोफेंग मुड़े और चले गए। आकाश में सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। लिंग जियाओ भी बहुत हैरान था। क्या दानव का दिल उसके शरीर में एक ही चीज नहीं है? यदि यू जियांगटियन ने जो कहा वह सच है तो उसे गोल्डन कोड को बचाने की कुंजी होना चाहिए, लेकिन वह ये बात आसानी से नहीं बताएगा। आखिरकार आपको खून पिलाना ही है। उसे कितना और कैसे खिलाना है ये रहस्य है। अगर उसका खून निकाल दिया गया तो उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। इसलिए उसे यह काम स्वयं ही करना होगा, दूसरों द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता। अन्यथा 10 जानें गंवाना पर्याप्त नहीं है।
हुआन जिन रुओफेंग के चले जाने के बाद यू जियांगटियन ने लिंग जियो की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी अधिक सतर्कता थी। लिंग जियाओ स्वर्ण स्वर क्षेत्र का योद्धा है और उसने वास्तव में किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज को युवा स्वामी बनाया। तो फिर इस आदमी की पहचान क्या है? क्या वह स्वर्ण सम्राट का नाजायज पुत्र नहीं हो सकता? यह ऐसी बात है जिसका आप अपमान नहीं कर सकते। वह अब सचमुच दुविधा में है। लिंग जियो के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ची निमिंग और ची याओ गुआन को मरना पड़ा। क्या करें? जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, अचानक मुझे फिर से बदलाव का एहसास हुआ। आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक और भी भयावह हो गई। यहाँ तक कि वहाँ अजीब राक्षसी ऊर्जा के टुकड़े भी थे जो घने बादलों में बदल रहे थे और उन पर दबाव डाल रहे थे। लिंग जियाओ की ताइची आंख ने भयावह ऊर्जा का आभास करा दिया। नेता संभवतः जिन रुफेंग से कम शक्तिशाली नहीं है। बाकी आसुरी शक्तियां भी बहुत प्रबल हैं। केवल 3 प्रकार के अस्तित्व हैं जो राक्षसी ऊर्जा जारी कर सकते हैं: राक्षस जानवर, राक्षस जनजातियां और जानवर जनजातियां। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस कबीले और जंगली जानवर कबीले वास्तव में अलग अलग नामों से जुड़े हुए हैं। ये बहस हमेशा से चली आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इन तीनों द्वारा उत्सर्जित आभा बहुत समान है। लिंग जियाओ ने इसे नोटिस किया। यू जियांगटियन और राक्षस राजा भी इसके बारे में जानते थे। उफ, यू जियांगटियन का चेहरा बहुत बदसूरत था। जिन रुफेंग अभी अभी निकला था और अब जंगली जानवर जनजाति आ गई। दानव सम्राट ने उन्हें संदेश भेजकर बताया कि ईशान में कुछ हुआ था और यह सच प्रतीत होता था। लिंग जियाओ को इस तरह की अराजकता पसंद है। ये जितना अधिक अराजक होगा, वह उतनी ही अधिक अशांत जल में मछली पकड़ सकेगा। ची निमिंग, ची याओ गुआन, ब्लैक पर्ल हैमिंग, यू जियांगटियन ने पहले ही आपकी उपस्थिति को नोटिस कर लिया है। जब जंगली जानवर आएंगे तो यहाँ अराजकता फैल जाएगी। भागने का अवसर ले लो। जब तक आप फेंगडू दानव साम्राज्य छोड़ देते हैं, आपको यू परिवार की खोज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये फेंगडू राक्षसी वन पहले से ही फेंगडू राक्षसी साम्राज्य और काली दुष्ट राक्षसी साम्राज्य के बीच का जंक्शन है। आपकी क्षमताओं के साथ भागने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? लिंग जियाओ ने पूछा। कोई बात नहीं, बस मुझे नहीं पता कि अब हम एक दूसरे से कब मिल पाएंगे, क्योंकि हम चले गए हैं। ब्लैक पर्ल ने आह भरी। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम फिर मिलेंगे। लिंग जियाओ को पूरा विश्वास था कि ऐसा दिन आएगा। भाई लिंग सही कह रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद हमें प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी साधना में सुधार करना जारी रखना चाहिए। अन्यथा यदि हम भाई लिंग से दोबारा मिलेंगे तो हम भाई लिंग से पराजित हो जाएंगे। जब तक ची निमिंग ने लड़ाई नहीं की, तब तक भागने में कोई समस्या नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयंकर राक्षसी शक्ति आकाश से गिरी। घनी आबादी वाले राक्षस जानवर और पशु योद्धा थंडर माउंटेन पर उतरे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय सैनिक और सेनापति प्रकट हो गए हों। उस समय यू जियांगटियन और अन्य लोग बंद थे। जाहिर है, जंगली जानवर कबीले के योद्धा 5 स्वामियों की सबसे अधिक परवाह करते हैं। बाकी सब तो गुलाम हैं, जिसमें भूत तलवार भी शामिल है। इस समय लिंग जियो ने ची निमिंग और अन्य को डोंगशेंग सम्राट रिंग से मुक्त कर दिया। सभी लोग घबराकर भाग गए, लेकिन लिंग जियाओ नहीं गया। वह जहां था वहीं रहा। इस भयानक राक्षसी ऊर्जा ने वास्तव में उसकी साधना को सुधारने में मदद की। यू जियांगटियन के आगमन से उसकी साधना क्षमता पहले ही 80% तक बढ़ गई थी, लेकिन इस बार जंगली जानवर दिखाई दिए। तभी अचानक उसकी साधना का स्तर बढ़ गया। पृथ्वी गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से पृथ्वी गोली क्षेत्र के मध्य चरण तक पदोन्नत। हालांकि सफलता का दृश्य भी शानदार है, लेकिन जंगली जानवरों के आगमन का भयावह दृश्य अभी भी छाया हुआ था। जब ची निमिंग भाग निकला तो उसने जानबूझकर यू जियांगटियन का अभिवादन किया। स्वाभाविक रूप से वह यू जियांगटियन को बताना चाहता था कि उसका और लिंग जियो का उससे कोई लेना देना नहीं है। यू जियांगटियन को लिंग जियो के लिए परेशानी का कारण न बनने दें। यू जियांगटियन ने ची निमिंग का पीछा करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश वह जंगली जानवरों के भय से दबा हुआ था और कुछ भी नहीं कर सका। गधे, वह अच्छी तरह से जानता था कि ची निमिंग के भागने का कितना प्रभाव पड़ेगा। यू परिवार को शायद कभी शांति न मिले। ये जंगली जानवर फेंगडू दानव साम्राज्य में आने का जोखिम उठाने में संकोच नहीं करते। उनका उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ आक्रमण के लिए नहीं है? लिंग जियो बस दबा हुआ होने का नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया।
इस तरह ये ज्यादा दिखावटी नहीं लगेगा। वास्तव में उसके दिल में यह बात बहुत अजीब थी कि यद्यपि जंगली जानवरों के लिए प्रवेश द्वार थे, फिर भी जानवरों के लिए भी प्रवेश द्वार थे। लेकिन यह निश्चित रूप से फेंगडू दानव साम्राज्य से जुड़ा नहीं है। ये लोग अंतरिक्ष अशांति की यातना सहने के लिए फेंगडू दानव साम्राज्य में आए थे। अनुमान है कि नुकसान काफी बड़ा है। इतना खतरनाक जोखिम क्यों उठाया जाए? क्या यह अस्तित्व दानव भगवान स्तर के बराबर है? लिंग जियो महसूस कर सकता था कि हुआंग जिनरुओफेंग जंगली जानवर कबीले के नेता के समान ही 50% था। वे सभी राक्षस राजा स्तर के प्राणी होने चाहिए। वह जंगली जानवरों के क्षेत्र में भी एक बड़ा शख्स है। इतने बड़े शॉट का दिखना पूरी तरह से उनकी पहुंच से बाहर था, इसलिए वह अब चुपचाप वहीं लेटा रह सकता था। ये वास्तव में जानवरों का राजा है। मुझे आश्चर्य है कि महामहिम लीशान क्यों आए। यद्यपि यू जियांगटियन को डर लगा, लेकिन वह अब भी बोल सकता है। अन्य लोगों के विपरीत अब उसमें बोलने के लिए अपना मुंह खोलने की भी क्षमता नहीं बची है। हाँ, चिंता मत करो, मैं यहाँ युद्ध शुरू करने नहीं आया हूँ। सिर्फ एक बात के लिए। बोलने वाले जंगली ओर्क्स का स्वरूप बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। शून्य में केवल आकाश और सूर्य को ढकने वाले पंख ही फड़फड़ाते हुए दिखाई देते हैं। हर बार जब इसे थप्पड़ मारा जाता था तो पूरा थंडर माउंटेन कई बार हिलता था। आसमान में सूर्य जैसी दिखने वाली आंखें लोगों को रोंगटे खड़े कर सकती हैं। क्या आप जानवरों के भगवान दापेंग हैं? यू जियांगटियन अभी भी जंगली जानवर कबीले के बारे में कुछ जानता है। ये पंख हजारों मील लंबा है। यह इतना बड़ा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ये दापेंग कबीले का दापेंग जानवर मास्टर होना चाहिए। ये जंगल के पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर विद्यमान अस्तित्वों में से एक है। बुरा नहीं है, ठीक है, मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। दापेंग बीस्ट मास्टर ने अपना मुंह खोला और उसे एक ब्लैक होल की तरह चूसा। उसने वास्तव में थंडर माउंटेन पर मौजूद सारी बिजली को चूस लिया। थंडर माउंटेन के ऊपर हवा में एक विशाल मनका लटक रहा था। ये चमकीले चांद की तरह दिख रहा था, लेकिन इससे तेज बिजली गिर रही थी। हाँ, यही है थंडर फेरी बीड। इस मनके के साथ युवा और शक्तिशाली पुरुष जो मेरे जंगल के जानवर कबीले से अभी अभी उठे हैं, एक कदम में स्वर्ग तक चढ़ सकते हैं। दापेंग बीस्ट मास्टर ने वास्तव में थंडर फेरी बीड को एक ही घूंट में निगल लिया। हालांकि मनके से निकली भयानक बिजली ने उसे फिर भी जला दिया। ये कितनी शक्तिशाली चीज है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वज ने मुझसे इसे वापस लेने पर जोर दिया। दापेंग जानवर मास्टर आश्चर्यचकित था, लेकिन बहुत गर्व था। जानवरों का स्वामी जिन टुनरी और लॉन्ग चेन के बारे में बात कर रहा है। यू जियांगटियन ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कुछ ज्ञान है? जिन टुनरी, लॉन्ग चेन, लेंग मेई, कुल 3 लोग, वे हमारे सैवेज बीस्ट डोमेन का भविष्य हैं। पूर्वज ने पहले ही उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। वे अब हमारे जंगली जानवर क्षेत्र के युवा स्वामी हैं। भविष्य में जब 4 डोमेन और 9 लोगों के युवा शिष्य प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमारा सैवेज बीस्ट डोमेन निश्चित रूप से जीतेगा। सामान भी ले लिया गया है, चलो वापस चलें। दापेंग बीस्ट लॉर्ड बेतहाशा हंसे और चले गए। लिंग जियाओ ये सुनकर पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि इस दापेंग जानवर भगवान ने 3 लोगों के नामों का उल्लेख किया था, लॉन्ग चेन, जिन टुनरी और लेंग मेई। लॉन्ग चेन और लेंग मेई दोनों लिंग जियाओ के अच्छे दोस्त हैं। जहां तक जिन टुनरी का सवाल है, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो बहुत संभव है कि वह जियोजिन ही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैवेज बीस्ट डोमेन के जानवरों द्वारा वापस ले लिए जाने के बाद इन तीनों का पुनः उपयोग किया जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरा मूल निर्णय सही था। जो दोस्तों के लिए अच्छा है, वह मेरे लिए भी अच्छा है। चूंकि ये तीनों ही सैवेज पूर्वज के शिष्य हैं, इसलिए भविष्य में 4 डोमेन और 9 लोगों की शीर्ष प्रतिभा बनने की संभावना बहुत अधिक है। इस मामले में मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा मैं इन 3 लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकता। लिंग जियो अपने दोस्तों के लिए दिल से खुश था, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जंगली जानवर जनजाति से संबंधित था। चाहे वो स्वर्गीय शैतानी मांद हो या स्वर्णिम स्वर्गीय क्षेत्र, ये बुरा ही होगा। इससे पहले वह खुद की रक्षा करने में असमर्थ था। कई चीजों को गुप्त रखा जाना चाहिए। वापस जाओ। यू जियांगटियन थोड़ा उब गया था। दूसरों को स्वर्गीय शैतान की मांद का खजाना छीनते देखना, लेकिन उनके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फेंगडू दानव साम्राज्य के दानव भगवान की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उन्हें धमकाया गया। अन्यथा
स्वर्गीय पेंग जानवर भगवान भी आसानी से फेंगडू दानव साम्राज्य में आने की हिम्मत नहीं कर पाते। लिंग जियाओ, मेरे पीछे आओ। यू जियांगटियन ने लिंग जियो पर नजर डाली। ची निमिंग और अन्य लोग भाग गए और लिंग जियो का मूल्य उतना महान नहीं था जितना कल्पना की गई थी। बेशक दानव एपिफिलम अभी भी लिंग जियो के शरीर में है। उसे पहले इस बच्चे को वापस ले जाना होगा, अन्यथा यदि यह बच्चा सचमुच जार तोड़ देता है और डेमन एपिफिलम का उपयोग करता है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। ठीक है, लिंग जियाओ ने मना नहीं किया। ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल और रेड फायर एंड सिस्टर दोनों ही यू परिवार में हैं, इसलिए निश्चित रूप से उसे जाना होगा। यद्यपि उसने यू परिवार के कई योद्धाओं को मार डाला है, जब तक दानव एपिफिलम वहां है उनमें पहल करने की क्षमता है। इसके अलावा हुआंग जिन रुफेंग द्वारा यू जियांगटियन के माथे पर मारी गई सुनहरी लौ की मुहर भी यू परिवार के लिए एक बाधा है। यू परिवार को उसकी पहचान नहीं पता है, फिर वे उसे आसानी से मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। आखिरकार ये यू परिवार के अस्तित्व से संबंधित हो सकता है। मास्टर दानव, इस बच्चे ने हमारे कई शिष्यों को मार डाला है, क्या तुम उसे इतनी आसानी से जाने दोगे? यू कियोंग दहाड़ा। यह आदमी हार मानने को तैयार नहीं है। चुप रहो, इस बार अपना प्रदर्शन देखो, ये बहुत बेवकूफ़ी भरा है। न केवल आपको स्वर्गीय दानव एपिफिलम नहीं मिला, बल्कि आपने खुद को न तो मानव और न ही भूत जैसा दिखाया। मैं केवल इतना जानता हूं कि अगर लिंग जियो ने जानवरों की लहर और इन दानव राजा को नहीं रोका होता, यू परिवार के और भी लोग मर गए होते। यू जियांगटियन ने यू कियोन को ठंडे नज़र से देखा और कहा, मैं वास्तव में तुमसे निराश हूं। यदि आप में सचमुच क्षमता होती तो शायद यू चेन की मृत्यु नहीं होती। यू जियांगटियन को मृत कचरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन जब यू चेन की हत्या हुई तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ। आखिरकार वह यू परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और यू चेन की मौत की कुंजी मूर्ख यू कियोन का मूर्खतापूर्ण व्यवहार था। मुझे ठीक है, अगर कोई बात है तो हम यू परिवार के पास लौटने के बाद इस बारे में बात करेंगे। यू जियांगटियन यू कियोन की बकवास नहीं सुनना चाहता था। इस बार फेंगडू दानव वन में जो कुछ हुआ वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। मानव राक्षस, स्वर्गीय राक्षस, वज्र राक्षस, जंगली जानवर और यहाँ तक कि स्वर्ण आकाश क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। यहाँ तक कि उसे भी हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। क्या यू कियोंग उसकी दुविधा नहीं देख सका? उसे यहाँ लिंग जियो को मारने देना पड़ा। यह उसे मार रहा था। वह चला गया। क्या तुम अभी भी देख रहे हो? लिंग जियो की पीछे हत्ती पीठ को देखते हुए गुई जियान ने अपनी बहन ये मेई से पूछा। जब वह खतरे में था तो मैं उसकी मदद नहीं कर सका। ये मेई ने आह भरी। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि तुम बहुत कमजोर हो। वापस जाओ, इस बार तुम्हें डेमन एपिफिलम नहीं मिला। बस गुरुदेव ने जो कहा उसका पालन करें और एकांत में अभ्यास करें। उन्होंने हमारी ताकत बढ़ाने के लिए एक जगह ढूंढ ली है। भूत तलवार वास्तव में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वह एक आदर्श डैन स्तर का प्राणी था, लेकिन यू जियांगटियन, हुआंग जिन रुफेंग और डापेंग बीस्ट लॉर्ड के सामने ये तो बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह थी कि वह स्वर्गीय दानव एपिफिलम के लिए लड़ाई में लिंग जियाओ से हार गया था। ये सचमुच थोड़ा क्रोधित करने वाला था, इसलिए उसे और अधिक मजबूत बनना पड़ा। वह दापेंग को जानवर भगवान बनाना चाहता था। वह चाहता था कि यू जियांगटियन उससे हार जाए। इसके अलावा उसे लिंग जियाओ को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। चल दर, ये मेई ने सिर हिलाया। इस बार जो हुआ उसे सोचकर वह और भी उदास हो गई। उसने सोचा कि वह पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन कई परेशानियों का सामना करने के बाद वह उन्हें हल करने में पूरी तरह असमर्थ थी। अंत में उसे लिंग जियाओ और उसके भाई पर निर्भर रहना पड़ा, इसलिए उसे और अधिक मजबूत बनना पड़ा। दूसरी ओर यू के घर वापस जाते समय लिंग जियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस पर कोई दबाव डाला गया हो। उन्होंने बहुत सहजता से यू जियांगटियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या सिस्टर जियाओ जियाओ ठीक हैं? सिस्टर जियाओ जियाओ, क्या सिस्टर जियाओ जियाओ? यू जियांगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि लिंग जियाओ किससे पूछ रहा था। वरिष्ठ, आप मजाक करने में बहुत अच्छे हैं। लिंग जियाओ जियाओ, क्या आपको पता नहीं कि उसका अंतिम नाम लिंग है और मेरा अंतिम नाम भी लिंग है? जब हम पश्चिमी क्षेत्र के छोटे से शहर में रहते थे तो वह मेरी बहन थी। इस पुनर्जन्म में मेरी बहन। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। क्या? ये सुनकर यू जियांगटियन और अन्य लोग सदमे से दंग रह गए।
वे लगभग हवा से सीधे नीचे गिरने ही वाले थे। लिंग जियाओ जियाओ ने एक बार कहा था कि उसका एक बहुत प्यारा छोटा भाई था। उन्होंने ये भी बताया कि वह पश्चिमी क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे में था। उन्होंने लिंग जियाओ जियाओ से वादा किया कि जब तक उन्हें मौका मिलेगा वे बच्चे को लाने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों में जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र व्यक्ति था जिसकी लिंग जियाओ जियाओ को परवाह थी। लेकिन उन्हें यहाँ लिंग जियो से मिलने की कभी उम्मीद नहीं थी। आप लिंग जियाओ हैं? यू जियांगटियन ने ऊंची आवाज में पूछा। ये बिल्कुल सच है, पश्चिमी क्षेत्रों का लिंग जियाओ मैं ही हूँ। यदि आप जिस लिंग जियाओ जियाओ की बात कर रहे हैं वह भी पश्चिमी क्षेत्र से है तो यह मूलतः सही है। वह मेरी बहन है और मैं उसका भाई हूँ, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग जियो ने लिंग जियाओ जियाओ के साथ अपने परिचय के बारे में बताने का मुख्य कारण लिंग जियाओ जियाओ के प्रति यू जियांगटियन का रवैया देखना था, क्योंकि अब तक लिंग जियो ये पुष्टि नहीं कर सका कि क्या लिंग जियाओ जियाओ को वास्तव में ले जाया गया था। आखिरकार पहले तो ये सिर्फ अटकलें ही थीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू क्योंग ने किनारे से चिल्लाकर कहा, ये कैसे संभव है? ये पश्चिमी क्षेत्र है, किसी के लिए भी उस स्थान पर 4 लोकों और 9 लोकों में आना असंभव है जहां पक्षी मल त्याग नहीं करते। लिंग जियाओ जियाओ के यहाँ आने का कारण ये था कि उसे स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र की राजकुमारी द्वारा लाया गया था। आपको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ये सच है। लिंग जियो ने यू क्योंग की ओर हल्के से देखा और कहा, हालांकि पश्चिमी क्षेत्र एक छोटी सी जगह है जहां कुछ भी मायने नहीं रखता। आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है, इसकी तुलना 4 लोकों और 9 लोकों से नहीं की जा सकती। मूलतः जब तक किसी योद्धा को वहां भेजा जाता है तब तक उसे प्रत्यर्पित करने वाले किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बिना वहां आना असंभव होगा। बेशक मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी जानते हैं कि किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज दोनों मेरे अधीनस्थ हैं। वे मुझे यंग मास्टर कहते हैं। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में मेरे पिता की स्थिति स्वर्ण सम्राट से भी कमतर नहीं है। वह मुझे यहाँ लाया। मूल रूप से मैंने अध्ययन करने के लिए गोल्डन सिटी जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने सिस्टर जियाओ जियाओ के बारे में सुना, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। कभी कभी उन्होंने फैंगडो दानव वन में दानव एपिफिलम के लिए लड़ाई में भाग लिया। आखिरकार अगर मैं दिव्य शरीर के दायरे में प्रवेश करना चाहता हूँ तो यह चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग जियाओ के शब्द आधे सच और आधे झूठ हैं, और यू जियांगटियन के पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। पूरे फेंगडू दानव साम्राज्य में कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर सका। इसलिए भले ही यू जियांगटियन को इस पर विश्वास न हो, लेकिन वह जो कुछ भी कहेगा उससे वह निश्चित रूप से सावधान रहेगा। स्वर्ण नगरी में एक मजबूत आदमी के बेटे का सामना करते हुए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। एक गोल्डन रुफेंग उसे आसानी से मार सकता है, उस स्तर के एक मजबूत आदमी का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता, वगैरह। यू जियांगटियन ने अचानक पूछा, हुआंग जिन रोफेंग ने आपको नमस्ते क्यों नहीं कहा? क्या आप बेवकूफ़ हैं? लिंग जियो ने यू जियांगटियन को एक बेवकूफ़ की तरह देखा और कहा, हुआंग जिन रोफेंग हमारे परिवार का सिर्फ एक गुलाम है। वह कौन है जिसे मेरे अस्तित्व को जानने का अधिकार है? क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वर्ण आकाश क्षेत्र में मेरी पहचान उजागर हो जाने पर कितनी परेशानी होगी? बेवकूफ़, अगर मेरे पिता मेरी पहचान बता सकते तो वे मुझे बहुत पहले ही गोल्डन सिटी ले गए होते। क्या तुम अब भी मुझे बाहर घूमने दोगे? हालांकि उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई और लगा कि वह मुझ पर एहसानमंद है। इसलिए अगर कोई वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो वह हुआंग जिन रुफेंग नहीं होगा जो अगली बार दिखाई देगा, लेकिन उसका बुरा आदमी। लिंग जियो ने जानबूझकर दूसरी पीढ़ी के क्वान की तरह काम किया, जिससे यू जियांगटियन भयभीत और ईर्ष्यालु हो गया। जिन रुफेंग का सामना करते समय पिछली स्थिति से ये देखा जा सकता है। ये यू जियांगटियन सचमुच एक काया है। हुआंग जिनरुओफेंग की हल्की सी धमकी से ही वह व्यक्ति भयभीत हो गया और उसने हुआंग जिनरुओफेंग को श्राप का वास्तविक समाधान बता दिया। भले ही यू जियांगटियन को उसकी कही हर बात पर विश्वास न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से इससे बहुत डरेगा। बस काफी है। वैसे आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है कि सिस्टर जियाओ जियाओ अब कैसी हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। चिंता मत करो, माँ को ठीक है। यू जियांगटियन मुस्कुराया। माँ को? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये सही है, आपकी बहन दानव भगवान की अगली उत्तराधिकारी बनेगी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से दानव पुत्र होगी। यू जियांगटियन ने समझाया, आपकी बहन बहुत मेहनत करती है। वह निश्चित रूप से दुनिया में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएगा, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली राक्षस बन गया।
यह अच्छी बात है, मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है। मुझे इसकी बहुत याद आती है। किसी भी हालत में मेरे पिता को उसका चाचा माना जा सकता है। हालांकि मैंने उसे कई वर्षों से नहीं देखा है, लेकिन आखिरकार वे संबंधित हैं। आप मेरी बहन का ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। लिंग जियो मुख्य रूप से मेहमानों के खिलाफ हो गया। यू जियांगटियन को गोल गोल घुमाया गया। ये कैसे हो सकता है? हम हमेशा डेमन के प्रति बहुत अच्छे रहे हैं, और शैतान को शैतान का पद मिलने वाला है। हम उसका अनादर करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यू जियांगटियन ने जल्दी से समझाया। ये दृश्य देखकर यू क्योंग, यू फैंग, यू लुवान और यांग झान सभी बेहद क्रोधित हुए। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। यू जियांगटियन ने लिंग जियो के सामने गलती करने की हिम्मत नहीं की। वे क्या कर सकते थे? उनमें से कितनों में नष्ट होने का साहस है? मैं तो बस अपना सिर नीचे करके गुस्सा ही कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इस बार जब मास्टर लिंग यू परिवार में आएंगे तो उन्हें कितनी देर हो जाएगी। यू जियांगटियन ने पूछा। मुझे कम से कम 1 महीने तक रुकना होगा। मैंने अपनी बहन को बहुत दिनों से नहीं देखा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और पुराने दिनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैं स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में वापस लौटूंगा तो मेरे पास करने के लिए और भी काम है। लिंग जियाओ ने कहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। मेरा मतलब है, ये बहुत अच्छा होगा कि हमारा यू परिवार मकान मालिक के रूप में मास्टर लिंग का मनोरंजन करे। यू जियांगटियन ने जल्दी से कहा। लिंग जियो ने अपने दिल में उपहास किया। मैं वास्तव में एक मूर्ख हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप बस ये सोचिए कि मैं जितना अधिक समय तक यहाँ रहूंगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप मुझसे डेमन एपिफिल्म निकाल लेंगे। लेकिन ये भी ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं अधिक समय तक रुकूं, और मुझे अधिक समय तक रुकना होगा। बहन जियाओ जियाओ के मामले की गहन जांच करें। इस तरह दोनों के अपने अपने रहस्य हैं। बातचीत करते समय मैंने दूसरे पक्ष को नियंत्रित करने के लिए उसकी बातों से कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की। वह स्थान जहां यू परिवार स्थित है, फेंगडू दानव साम्राज्य की शाही राजधानी है। इसे फेंगडू सिटी कहा जाता है। फेंगडू शहर वास्तव में फेंगडू मैजिक फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं है। मुख्य बात की पास में एक टेलीपोर्टेशन सरणी है। सुरक्षित पहुंचने में केवल 1 या 2 दिन लगते हैं। जब फेंगडू दानव वन के बाहर टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर भागते हुए लिंग जियाओ वास्तव में भूमिका में ढल गया। उन्होंने खुद को गोल्डन सिटी के एक शक्तिशाली व्यक्ति के नाजायज बेटे के रूप में निभाया। चाहे वह स्वर हो, आचरण हो या फिर स्वभाव हो, उन्होंने यथासंभव जीवंत बनने की कोशिश की। बेशक यू जियांगटियन ने पश्चिमी क्षेत्र के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे, ये जानने के लिए कि क्या लिंग जियो की बातें सच थीं। वैसे भी उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एक योद्धा अकेले ही पश्चिमी क्षेत्र से 4 क्षेत्रों और 9 लोकों तक भाग सकता है और बहुत शक्तिशाली बनो। लिंग जियाओ पश्चिमी क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानता था। हालांकि लिंग जियाओ ने पश्चिमी क्षेत्र में परिवर्तन से जुड़ी कुछ बातों से परहेज किया। इन शक्तिशाली लोगों को पश्चिमी क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का पता नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे पश्चिमी क्षेत्र को कभी विकसित नहीं होने देंगे। यद्यपि दिव्य साम्राज्य पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इन शक्तिशाली ताकतों की तुलना में यह अभी भी बहुत पीछे है। लिंग जियाओ बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बकवास के कारण पश्चिमी क्षेत्र को निशाना बनाया जाए और फिर नष्ट कर दिया गया। ये तो नुकसान होगा। वह प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत समर्पित थे, लेकिन साथ ही वह बहुत शांत भी थे, यहाँ तक कि बहुत चालाक। यू जियांगटियन के मुंह से उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिली। ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्डगल और रेड फायर एंड सिस्टर को वास्तव में बंद कर दिया गया था और उन्हें यातनाएं दी गईं, लेकिन गोल्डन सिटी के साथ संबंधों को देखते हुए यू परिवार ने इन 2 लोगों को मारने या अपंग करने की हिम्मत नहीं की। जब उसने ये सुना तो लिंग जियो लगभग इसे रोक नहीं सका, लेकिन अंततः उन्होंने इसे रोक लिया। वह अब ठीक नहीं है। वह इस पर जोर नहीं दे सकता। केवल एक ही स्वर्गीय दानव एपिफिल्म है। एक बार उपयोग हो जाने के बाद इसका कोई उपयोग नहीं होगा। यह एक रणनीतिक हथियार की तरह है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन को रोकने के लिए किया जाता है, सीधे हमले के लिए नहीं। यह कोई पारंपरिक हथियार नहीं है। लिंग जियाओ को लिंग जियाओ जियाओ के बारे में बहुत अजीब लगा। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ जियाओ लिंग परिवार में बहुत स्वतंत्र है और उस पर किसी तरह का भूत सवार होने या नजरबंद होने का कोई संकेत नहीं है। लिंग जियाओ फिलहाल ये समझ नहीं पा रहा था कि लिंग जियाओ जियाओ की स्थिति क्या है, लेकिन एक बार जब हम यू परिवार तक पहुंच जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
जल्द ही सभी लोग फेंगडू राक्षसी वन के बाहर टेलीपोर्टेशन सरणी पर पहुंच गए। सीधे फेंगडू शहर में टेलीपोर्ट किया गया। संपूर्ण फेंगडू शहर मूलतः यू परिवार के नियंत्रण में है। ये कहा जा सकता है कि क्योंकि पूर्व दानव भगवान यू परिवार से संबंधित थे, इससे यू परिवार को सही समय और स्थान को नियंत्रित करने की भी अनुमति मिली। अब ची परिवार नष्ट हो गया है और ब्लैकफायर संप्रदाय भी नष्ट हो गया है। यू परिवार को सुपर शक्तिशाली बल कहा जा सकता है जो वास्तव में पूरे फेंगडू दानव साम्राज्य को नियंत्रित करता है। शुरू में यू जियांगटियन इस बारे में काफी लापरवाह था, लेकिन फेंगडू राक्षसी वन में जो कुछ हुआ उससे वह अपमानित और भयभीत महसूस करने लगा। हुआंग जिन रुफेंग और दापेंग बीस लॉर्ड दोनों उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। यद्यपि वे दोनों दिव्य शरीरधारी योद्धा हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। लिंग जियो, वापस जाने के बाद मैं एकांत में चला जाऊंगा और तब तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए कोई होगा। आप जब तक चाहे रह सकते हैं, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू परिवार को अपने घर की तरह मानना ठीक है। यू जियांगटियन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पीछे हटने के बारे में सोचा। मैं अब घर की छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि यह समय की बर्बादी है। वैसे भी ची परिवार और ब्लैकफायर संप्रदाय नष्ट हो गए हैं। अन्य बलों ने भी घोषणा की कि वे यू परिवार में शामिल होंगे। बस टूटी गोली क्षेत्र के योद्धाओं को यू परिवार पर नियंत्रण करने दें। यू परिवार के 2 राक्षस राजाओं को छोड़कर टूटी गोली क्षेत्र में 8 शक्तिशाली लोग भी हैं। अर्धदानव राजा के रूप में जाना जाता है। वह यू परिवार में एक बुजुर्ग के रूप में सेवा करते हैं। यू परिवार के प्रबंधन के लिए उन पर भरोसा करना ही पर्याप्त है। यू जियांगटियन का एक बच्चे है जिसका नाम यू किरेन है। वह पहले से ही 50 के दशक में हैं। उनकी साधना का स्तर भी टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया है। एक अस्तित्व जो दिव्य शरीर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। जैसे ही वह यू के घर पहुंचा, यू जियांगटियन ने लिंगजियो को उसकी देखभाल करने के लिए इस व्यक्ति को सौंप दिया। अजीब आदमी है, ये गोल्डन सिटी से आया एक प्रतिष्ठित अतिथि है, हमें इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा किंगलियान तलवार लड़की और लालअग्नि पूर्वज को तुरंत रिहा करें। इस प्रतिष्ठित अतिथि को उनसे मिलने ले जाओ। उन 2 लोगों को जाने दो। यू किरेन ने भौहें सिकोड़ी, वह थोड़ा उलझन में लग रही थी। मेरे पिता तुम्हें विस्तृत जानकारी देंगे, इसलिए पहले तुम ये काम कर लो। यू जियांगटियन बाहरी लोगों के सामने ऐसी शर्मनाक बातें नहीं कहना चाहता था। ओह अच्छा। यू किरेन ने लिंगजियो पर नजर डाली, लेकिन उसे वास्तव में लिंगजियो में कुछ खास नहीं दिखा। लेकिन अब मेरे पिता ने बोल दिया है। उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। तुरंत यू जियांगटियन चला गया। यू किरेन ने लिंगजियाओ के रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था की, इसलिए वह स्वयं लोगों को रिहा कराने गया। लिंगजियो चुपचाप कमरे में रुका और इंतजार करने लगा। यू किरेन ने उसके लिए एक अच्छी जगह पर रहने की व्यवस्था की, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यहाँ हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से स्थिति पर नजर रखते हैं। जाहिर है, यह उस पर नजर रखने के लिए था। लिंगजियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, यदि वह इन निगरानी से बचना चाहता है, तो क्या यह आसान नहीं है? सर, कृपया चाय पिएं। अब से कियाओ और आपकी दासी होगी। इस छोटी सी अटारी में वास्तव में एक सुंदर नौकरानी रहती है। वह सक्षमता से अभिनय करता है और उत्कृष्ट दिखता है। ऐसा लगता है कि यू परिवार ने वास्तव में इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया, चुपचाप चाय पी और इंतजार करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद बाहर से 2 जानी पहचानी गंधें आईं, बस बहुत कमजोर। लिंगजियो ने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से बाहर चला गया। मैंने किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज को घावों से ढका हुआ देखा। इसके अलावा वह अस्त व्यस्त था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे अभी अभी कोठरी से रिहा किया गया था। शरीर में छिपे हुए घाव हैं और वे बहुत गंभीर हैं। मुझे डर है कि मैं फिलहाल लड़ भी नहीं पाऊंगा। उसने बिना कुछ कहे उन दोनों की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की पागलपन भरी मंशा थी। इन दोनों लोगों को उसके झोंकवान की रक्षा के लिए कैद किया गया था। उसे इसका बदला लेना होगा। कियाओ, कृपया बाहर जाओ। लिंगजियो ने हल्के से कियाओ की ओर देखा और कहा, सर, युवा मास्टर किरेन ने कहा कि मुझे आपकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। कियाओ का चेहरा शांत था और उसका स्पष्ट रूप से लिंगजियाओ के आदेश का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। लिंगजियो अचानक भयानक जानलेवा इरादे से फूट पड़ा, जैसे शैतान नरक से लौट रहा हो।
ये कियाओ एर अभी भी तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, लेकिन जब लिंग जियाओ की भयानक आभा का सामना हुआ तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। सर, ये यू परिवार है। कियाओ और फिर भी नहीं गई। हालांकि वह डरी हुई थी, उसने यूकिरेन के आदेश को स्वीकार कर लिया और जब तक वह लिंग जियाओ के पास नहीं रही तब तक वह नहीं जा सकती थी। इस बार लिंग जियाओ ने बकवास नहीं की, सीधे एक हथेली विस्फोट। कियाओ को अटारी से बाहर निकाल दिया गया। बेशक लिंग जियो ने दया दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि कियाओ और आदेश के तहत काम कर रहा था, अन्यथा वह पहले ही उसे बेरहमी से मार चुका होता, क्योंकि अब वह बहुत क्रोधित है। लाल पिला, दरवाजा बंद कर दिया गया है। लिंग जियो ने एक संरचना पत्थर निकाला और पूरे अटारी स्थान को सील कर दिया। बाहरी दुनिया की चेतना अब आक्रमण नहीं कर सकती। युवा मास्टर, हम बेकार हैं। किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज दोनों शर्मिंदा महसूस करते हुए घुटनों के बल बैठ गए। जल्दी उठो। लिंग जियो ने जल्दी से दोनों लोगों की मदद की। अगर ये दोनों वरिष्ठ लोग नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं मारा गया होता। ऐसी बातें कभी मत कहना, नहीं तो मैं और अधिक दोषी महसूस करूंगा। उसने जल्दी से उपचार की गोली निकाली और उन दोनों को दे दी। कम से कम चोट को फिलहाल तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन जहां तक पूर्ण इलाज की बात है, मुझे डर है कि इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे नहीं पता कि यू परिवार ने किस तरह की यातना पद्धति का इस्तेमाल किया। इन दोनों लोगों की आंतरिक चोटें बाहरी चोटों से अधिक भयानक थीं। मुझे डर है कि अगर इसका उचित उपचार नहीं किया गया तो ये सचमुच बेकार हो जाएगा। दवा लेने के बाद वे दोनों क्रमशः नहाने और कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरों में चले गए। सफाई करने के बाद मैं फिर बाहर आ गया। क्या यू जियांगटियन ने तुम्हें गिरफ्तार किया? जब वे दोनों बैठ गए तो लिंग जियाओ ने पूछा। किंगलियान तलवार लड़की ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, ये यूकिरेन था जिसने हम पर हमला किया था। ये यूक्यूई आदमी पहले ही टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुका है। अर्धदानव राजा के रूप में जाना जाता है। ताकत भयानक है। अगर हम दोनों मिल भी जाएं तो भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। असहाय होकर वह गलती से पकड़ लिया गया। टूटी गोलियों का क्षेत्र। लिंग जियो ने सुना था कि दान के चरम क्षेत्र तक पहुंचने के बाद दिव्य शरीर क्षेत्र में संक्रमण होगा। ये टूटी हुई गोलियों का क्षेत्र है। आंतरिक अमृत धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाएगा और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा जो भौतिक शरीर में प्रवाहित होगा। शरीर को गढ़ो, शरीर को कठोर बनाओ। केवल तभी कोई व्यक्ति अंततः दिव्य शरीर के क्षेत्र में कदम रख सकता है। हम इस शर्मनाक बात का जिक्र नहीं करेंगे। इस बदला का बदला जल्द या बाद में लिया जाना चाहिए। पूर्वज चिहो ने दांत पीसते हुए कहा, चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। हमें छोड़कर तुम कहाँ चले गए? ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी ताकत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। किंगलियान तलवार लड़की भी बहुत जिज्ञासु है। मैं फेंगडुल दानव वन में गया और दानव सम्राट के दानव एपिफिलम को छीन लिया। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, इस चीज के साथ मैं कुछ समय के भीतर दिव्य शरीर की शक्ति तक पहुंच सकता हूं। यदि आप मेरी बहन को बचाना चाहते हैं तो यह अधिक सुविधाजनक होगा। जहां तक ताकत में तेजी से सुधार की बात है तो इसका श्रेय फेंगडुल दानव वन में किए गए विभिन्न परीक्षणों को जाता है। बहुत अच्छा। युवा स्वामी वास्तव में अपने स्वामी का पोता होने के योग्य है। ये योग्यता वास्तव में सराहनीय है। मैंने सुना है कि इस बार रसायन विद्या के चरम क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग हैं जो दानव एपिफिलम के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सफल होगे, पूर्वज चिहो ने उत्साह से कहा। किंगलियान तलवार लड़की भी विशेष रूप से आश्चर्यचकित थी। मूलतः वे पहले से ही लिंग जियाओ की प्रतिभा का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अभी भी लिंग जियो को कमाता है। यह न केवल 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है। उनकी राय में भले ही लिंग जियो को शाश्वत रेगिस्तान में रखा गया हो, वह निश्चित रूप से सबसे मजबूत प्रतिभा होगी। शायद वे इस जीवन में अनंत रेगिस्तान में जाने की अपनी आशा को साकार करना चाहते हैं। ये वास्तव में लिंग जियाओ पर निर्भर करता है। वैसे जब मैं पहले वापस आया था तो यू जियांगटियन आया था और उसने हमसे एक अजीब सवाल पूछा था। पूर्वज चिहो ने अचानक कहा, उसने हमसे पूछा कि क्या युवा स्वामी गोल्डन सिटी के एक मजबूत आदमी का नाजायज बच्चे है। आपने क्या जवाब दिया? लिंग जियाओ ने पूछा। हे, हालांकि आप, भाई चिहो, मेरा सिर घुमाने में थोड़ा धीमे हैं। किंगलियान बेहद चतुर है। उसे यह समझने में एक क्षण लगा कि यह आपकी योजना हो सकती है, तो उन्होंने अस्पष्ट जवाब दिया। पूर्वज चिहो ने हंसते हुए कहा, उसने कहा, यदि आप जानना चाहते हैं
तो आप सीधे हमारे स्वर्ण सम्राट से पूछ सकते हैं। इस वाक्य ने यू जियांगटियन को रोक दिया। यू जियांगटियन स्वर्ण सम्राट से डरता हुआ प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। बहन किंगलियान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यह मामला भी असहाय है। चूंकि आप पकड़े गए हैं, इसलिए मुझे उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहना होगा और उन्हें आसानी से हम पर हमला करने की हिम्मत न करने के लिए कहना होगा। इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि मैं स्वर्ण नगरी के एक शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित हूं जो स्वर्ण सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है। वह यू जियांगटियन वास्तव में एक संदिग्ध व्यक्ति है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, लेकिन चाहे वह कितना भी संदिग्ध क्यों न हो, वह इस तरह की किसी बात पर केवल आधा विश्वास ही कर सकता है जिसे साबित नहीं किया जा सकता। बशर्ते हम कुछ भी अतिवादी न करें, वह निश्चित रूप से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये वास्तव में झूठ नहीं है। किंगलियान तलवार लड़की ने अचानक कहा, आपके दादा, हमारे गुरु, एक बार गोल्डन सिटी में एक पद पर थे। ये राष्ट्रीय उपदेशक है। उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट भी उनके साथ सम्मान से पेश आते थे। वर्तमान इंपीरियल मास्टर को भी आपके दादा द्वारा पदोन्नत किया गया था। वह आपके दादाजी की तरह ही कृतज्ञ है। इसलिए आपको वास्तव में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा बैकस्टेज इतना बड़ा है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, उसके दादाजी ने वास्तव में उसके लिए बहुत कुछ किया था। कई सड़कें पक्की बनाई गईं। अभी इस पृष्ठभूमि का उपयोग मत कीजिए। मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं अपने ऊपर अधिक दबाव डाल सकूंगा। इससे मुझे अभ्यास के लिए और अधिक समर्पित होने का अवसर मिलता है। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन युवा स्वामी, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? किंगलियान तलवार लड़की ने पूछा। आइए सबसे पहले सिस्टर जियाओ जियाओ से संपर्क करें। अब मैं उलझन में हूं कि क्या उसे उससे दूर कर दिया गया था या उसने खुद को बदलना चाहा था, या शायद मेरे साथ कुछ और हुआ। चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। इसलिए मैं कुछ समय के लिए यू के घर पर रहने की योजना बना रहा हूँ। यू जियांगटियन ने भी मेरा स्वागत किया, क्योंकि मेरे अंदर डेमन एपिफिलम है, जिसे पाने के लिए वह बहुत उत्सुक है। लिंग जियाओ ने कहा, ये केवल इतना ही कर सकता है। किंगलियान तलवार लड़की ने सिर हिलाया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यू परिवार की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। यदि आप इसे सीधे पकड़ना चाहें तो यह असंभव है। हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। तो फिर तुम अपनी बहन से कब मिलने जा रहे हो? किंगलियान तलवार लड़की ने फिर पूछा। यू किरेन ने मुझे कल यू परिवार के मीटिंग हॉल में जाने के लिए कहा। मेरी विशेष स्थिति के कारण मुझे गोल्डन सिटी के महान समर्थक और लिंग जियाओ जियाओ के छोटे भाई होने का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने दानव एपिफिलम पर भी महारत हासिल की। यू परिवार के सभी वरिष्ठ प्रबंधन मुझसे मिलना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये लोग किस तरह की दवा बेच रहे हैं। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, वे बस आपको मौके पर ही दानव एपिफिलम को बाहर निकालने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। या हो सकता है कि वह लिंग जियाओ जियाओ के नाम से आपके पास दानव एपिफिलम मांगने आया हो। आपको बस एक सिद्धांत को समझने की जरूरत है, अर्थात चाहे कुछ भी हो, दानव एपिफिलम को नहीं दिया जा सकता है, और यह पर्याप्त है। किंगलियान तलवार लड़की ने सुझाव दिया। हाँ, मैं समझता हूँ। ये डेमन एपिफिलम मेरे हाथ में एक बड़ी सौदेबाजी की चिप है। ये सौदेबाजी की चिप एक बड़े समर्थक और लिंग जियाओ जियाओ के छोटे भाई की पहचान से अधिक उपयोगी है। लिंग जियाओ वास्तव में सबसे अच्छा जानता है। दानव एपिफिलम उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता है। यह एक रणनीतिक निवारक परमाणु हथियार है। यू परिवार यह चीज चाहता है, लेकिन उन्हें डर है कि वह इसका इस्तेमाल करेगा, इसलिए वे निश्चित रूप से उसे आसानी से उकसाएंगे नहीं। यह उसका मौका है। वैसे युवा स्वामी, क्या आप मजे के लिए राक्षस राजा बनने में रुचि रखते हैं? पूर्वज चिहुआ मुस्कुराए। क्या डेमन लॉर्ड का किरदार अब भी सार्वजनिक रूप से निभाया जा सकता है? लिंग जियाओ दंग रह गया। बेशक, फेंगडू दानव साम्राज्य के दानव राजा को पराजित करने के बाद खेलना वास्तव में आवश्यक नहीं है। इस रिक्ति को किसी न किसी द्वारा भरा जाना चाहिए। अतीत के नियमों के अनुसार जब किसी देश का राक्षस राजा मर जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका स्थान उसी देश के योद्धा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सीमा है, अर्थात दानव भगवान उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ये शक्ति दिव्य अमृत क्षेत्र के 9वें स्तर से कमजोर नहीं हो सकती। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी साधना पर्याप्त नहीं है। लिंग जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा,
भाई चिहो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि मैं दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य स्तर पर ही हूँ। इसके अलावा मैं फेंगडू दानव साम्राज्य का योद्धा नहीं हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से भाग लेने के लिए योग्य नहीं हूँ। लेकिन ची निमिंग योग्य हैं। मैं नहीं जानता कि वह समय पर वापस आ पाएगा या नहीं। ये सच प्रतीत होता है। पूर्वज चिहो ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। मैं युवा स्वामी की ताकत से पूरी तरह से भ्रमित था। भाई चिहो, आप दूसरों की प्रशंसा करने में बहुत अच्छे हैं। लिंग जियाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ठीक है, अब और मजाक नहीं, मैं सिस्टर जियाओ जियाओ का पक्ष संभाल सकता हूँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मदद के लिए 2 वरिष्ठों को परेशान करना पड़ता है। बेशक, उससे पहले आपकी चोटें ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यू जियांग टियन ने आपको इसलिए जाने दिया क्योंकि उसे लगा कि आपकी चोटें अल्पावधि में ठीक नहीं हो सकती। ये दुख की बात है कि वह ये नहीं जानता कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और एक बहुत शक्तिशाली फार्मासिस्ट हूँ। तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं कुछ औषधीय सामग्री लेने के लिए फेंगडू शहर जा रहा हूँ। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि सतह पर चीजें शांत थीं, लेकिन उसने कई यू परिवार के योद्धाओं को मार डाला था। सतह पर यू परिवार उसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे लोग होंगे जो उसकी पीठ पीछे परेशानी पैदा करेंगे। इसलिए उसे स्वयं भी अधिक शक्तिशाली बनना था और साथ ही उसे कुलपति चिहो और किंगलियान तलवार लड़की को भी अपनी ताकत वापस पाने देनी थी, यहाँ तक कि मूल शक्ति को भी तोड़कर। इससे यह अधिक सुरक्षित हो जाएगा। युवा मास्टर, फेंगडू शहर सुरक्षित नहीं है, क्यों न हम भी उसका अनुसरण करें? किंगलियान तलवार लड़की ने कहा। चिंता मत करो, मेरे पास समाधान है। लिंग जियाओ निश्चित रूप से साधारण परेशानियों से नहीं डरता, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसने अपने दानव दमनकारी काले रक्त मोतियों में 10 ट्रोल्स को दबा दिया था। उनमें से 9 तियांदान क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच चुके हैं। एक और व्यक्ति रसायन विद्या के परम क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया है। जब तक उसका सामना बहुत शक्तिशाली दुश्मन से नहीं होता, तब तक भले ही युकियोन परेशानी पैदा करने आए, वह उससे निपट सकता है। बोलने के बाद लिंग जियो मुड़ा और चला गया। फेंगडू शहर पहुंचकर लिंग जियाओ एक एक करके दवा की दुकानों की तलाशी लेगा। वह नहीं जानता था कि उसे अपनी इच्छित औषधीय सामग्री मिलेगी या नहीं। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूँ। वे दोनों उसके कारण घायल हो गए और चोट से उबरने के बाद यह उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यह अफसोस की बात है कि यद्यपि फेंगडू शहर में उतनी दवाई की दुकानें नहीं हैं जितनी लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में हैं। औषधीय सामग्रियां भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन लिंग जियाओ को जिन औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता थी वे बहुत दुर्लभ थीं। काफी देर तक खोजने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे कुछ अजीब बात पता चली। फेंगडू शहर में वास्तव में कई कीमियागर हैं। अन्य लोग इसे देख नहीं सकते, लेकिन वह इसे एक नज़र में पहचान सकता है, क्योंकि इन सभी कीमियागरों की आभा अनोखी है। लगभग हर कोई कीमिया के लिए 1 या 2 प्रकार की अजीब आग को नियंत्रित करता है। लिंग जियाओ ने कीमियागरों की बातचीत को ध्यान से सुना। परिणामस्वरूप हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मिली। यू परिवार एक कीमिया सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस सम्मेलन का अंतिम लक्ष्य एक ऐसे अमृत को परिष्कृत करना है जो लोगों को अमृत तोड़ने की प्रक्रिया से सुरक्षित रूप से बचने में सक्षम बना सके। इसे टूटी गोली दिव्य जल कहें। ये वस्तु अत्यंत उच्च कोटि की है, क्योंकि इसका उपयोग उन योद्धाओं द्वारा किया जाता है जो रसायन विद्या के अंतिम स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसलिए कीमियागरों के लिए आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। यू परिवार यह काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया से मदद मांगी। यह एक विशेष विधि का उपयोग करता है। ये कीमिया सम्मेलन है। इस कीमिया सम्मेलन के माध्यम से शक्तिशाली कीमियागरों की भर्ती करना यू परिवार का एक अन्य उद्देश्य है। टूटी गोली दिव्य जल का शोधन केवल प्रथम चरण है। यू परिवार की महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी हैं। बेशक कीमिया सम्मेलन से मिलने वाले पुरस्कार भी बहुत उदार हैं। जल्दी से नीलामी घर जाओ, वहां बिक्री के लिए कीमती औषधीय सामग्रियां हैं। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। लिंग जियो अचानक अपने होश में वापस आ गया। ये सही है, हालांकि मैंने सभी दवा दुकानों का दौरा किया, मैं नीलामी घर नहीं गया। यद्यपि इस नीलामी घर में रखी वस्तुएं अस्त व्यस्त हैं, फिर भी इनमें बहुमूल्य औषधीय सामग्री होने की संभावना अधिक है। इसके अलावा इस बार फेंगडू शहर में बहुत सारे कीमियागर आ रहे हैं, और यह गारंटी देना मुश्किल है कि कोई भी एकत्र की गई कीमती सामग्रियों को नहीं बेचेगा। अगर कोई है तो उसे हर कीमत पर पाना ही होगा। लिंग जियो,
लिंग जियो। जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। लिंग जियो ने पलटकर देखा कि वह वास्तव में एक परिचित व्यक्ति था। हरे कपड़े। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि लुलुओ संप्रदाय की हरे रंग की पोशाक वाली महिला थी। हेलो लिंग जियाओ, आप अभी भी फैंगडो शहर में क्यों रह रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि यू परिवार आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा? हरे रंग की पोशाक में महिला आई, जो स्पष्टतः थोड़ी उत्साहित थी। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं फिलहाल वापस नहीं जा सकता, लिंग जियाओ ने समझाया। तो ये बात है। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने आगे कोई प्रश्न पूछे बिना सिर हिला दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने पहले भी लिंग जियो को नाराज किया था, इसलिए लिंग जियो से बात करते समय मैं बहुत सतर्क था, इस डर से कि कहीं लिंग जियो अचानक गिर न जाए। वास्तव में वह बहुत ज्यादा सोचती थी। भले ही लिंग जियो क्रोधित है, उसे जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने फेंगडू दानव वन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लिंग जियाओ उस छोटी सी गलतफहमी को बहुत पहले ही भूल चुका था। तुम यहाँ क्यों हो? लिंग जियाओ ने सहजता से पूछा। बेशक ये कीमिया सम्मेलन के लिए है। क्या आप नहीं जानते, हमारा लुलुओ संप्रदाय वास्तव में कीमिया को परिष्कृत करने और बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। हम लड़ाई के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैं। हरे कपड़े वाली महिला मुस्कुराई। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इस कीमिया सम्मेलन के लिए कहाँ नामांकन करा सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। यदि संभव हो तो। लिंग जियाओ भाग लेने की योजना बना रहा है। इससे उसके हाथ में तुरुप का पत्ता बढ़ सकता है। यदि वह एक शक्तिशाली कीमियागर होता तो यू परिवार उसे और भी अधिक महत्व देता। उसके पास लिंग जियाओ के करीब आने के अधिक अवसर भी होंगे। ये यू परिवार के बाओहे हॉल में है। इस बाओहे हॉल को फेंगडू शहर का सबसे बड़ा कीमियागर क्लब माना जाता है। आपको न केवल वहां पंजीकरण कराना होगा, बल्कि वहां कीमिया सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। हरे रंग की पोशाक वाली महिला सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में लिंग जियो के साथ अच्छे संबंध बनाने की उम्मीद करता है। बाओहे हॉल। जब आपके पास समय हो तो आपको इसे देखने अवश्य जाना चाहिए। लिंग जियाओ ने अपना मन बना लिया। चूंकि यह एक कीमियागर का क्लब था, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उन कीमियागरों के पास कीमती औषधीय सामग्री हो। यदि आप इसे नीलामी घर में नहीं पा सके तो आप वहां जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं फेंगडू शहर से अच्छी तरह परिचित हूँ। क्या मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ? हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने अचानक कहा। बिल्कुल, मुझे बताओ कि फेंगडू शहर में सबसे बड़ा नीलामी घर कहाँ है? लिंग जियाओ ने पूछा। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ये सबसे बड़ा नीलामी घर स्वाभाविक रूप से यू परिवार के स्वामित्व में है। इसका नाम यू द ऑक्शन हाउस है। वो यहाँ से दूर नहीं है। इससे पहले कि लिंग जियो कुछ कह पाता, हरे रंग की महिला ने लिंग जियो का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ गई। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अपना हाथ वापस ले लिया। लेकिन उसने हरे रंग की महिला की को अस्वीकार नहीं किया। वह अब किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज को उनकी चोटों से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए औषधीय सामग्री खोजने के लिए उत्सुक है। भले ही आप हरे रंग की पोशाक वाली महिला पर एहसान नहीं करना चाहते हो, फिर भी आपको अब एहसान करना ही होगा। हम यही हैं, यही। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, हरे कपड़े वाली महिला की आवाज फिर सुनाई दी। लिंग जियाओ ने ऊपर देखा। ये सचमुच एक बड़ी इमारत है। पूरे फेंगडू शहर को देखते हुए यहाँ विलासिता का स्तर वास्तव में यू परिवार मुख्यालय से कम नहीं है। उस गार्ड को नजरअंदाज करते हुए जो खुली आंखों से आते जाते लोगों को घूर रहा था, लिंग जियाओ और हरे रंग की महिला सीधे नीलामी घर में चले गए। पहरेदारों ने उसे नहीं रोका। ये देखा जा सकता है कि खतरे को पहचानने का उनका अपना तरीका होना चाहिए। नीलामी घर में प्रवेश करने वाले लोगों को उनकी इच्छानुसार रोका नहीं जाएगा। यू का नीलामी घर उन नीलामी घरों के समान है जिन्हें लिंग जियो ने पहले देखा था। ये तो बस एक बड़े पैमाने जैसा लगता है। इसके अलावा नीलामी घरों को स्वर्ग और पृथ्वी के जुवानहुआन के अनुसार 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। 1 मिलियन से कम उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों वाले योद्धा पीले नीलामी हॉल में प्रवेश करने के पात्र हैं। 1 मिलियन से 10 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों वाले योद्धा जुवानज़ेहाओ नीलामी हॉल में प्रवेश करने के पात्र हैं। 10 मिलियन से 20 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों वाले योद्धा डिज़ेहाओ नीलामी हॉल में प्रवेश करने के पात्र हैं।
केवल जब धनराशि 20 मिलियन से अधिक हो तो आप तियानज़िहाओ नीलामी हॉल में प्रवेश करने के पात्र हैं। आमतौर पर हुआंगजी और जुवानजी नीलामी हॉल हर दिन खुले रहते हैं। डिजी और तियानजी नीलामी हॉल के खुलने का समय अनियमित है। सामान्यतः हॉल तभी खोले जाएंगे जब नीलामी की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी। लिंग जियाओ को आत्मा पत्थरों की चिंता नहीं है। फेंगडू दानव वन की इस यात्रा से बहुत लाभ हुआ। हालांकि उन्होंने सभी 2000 शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों का उपयोग कर लिया था, लेकिन उसके पास मौजूद उच्च श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों की संख्या करोड़ों में है। तियानजी नीलामी हॉल में प्रवेश करना बहुत आसान है। संयोगवश आज तियानजी नीलामी हॉल में नीलामी होगी। लिंग जियाओ सीधे चला गया। कौन जानता था कि वह बदकिस्मत था और एक कुत्ते से टकरा गया। तस्क तस्क तस्क, क्या ये हरे रंग की लड़की नहीं है? मैंने सुना है कि तुमने पहले एक सुंदर लड़के के साथ संबंध बनाए थे। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज इस सुंदर लड़के को लाओगे। वक्ता 50 वर्ष का एक योद्धा था। चारों प्रमुख क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को केवल युवा ही माना जा सकता है, इसलिए उनका स्वरूप अभी भी बहुत युवा है। वह 20 वर्ष की आयु के आसपास के युवक जैसा दिखता है। इस आदमी ने संभवतः फेंगडू दानव वन की लड़ाई में भाग नहीं लिया क्योंकि वह बहुत बूढ़ा है, इसलिए शायद वह नहीं जानता कि लिंग जियाओ कितना डरावना है। यह आदमी धीरे धीरे चलता है, उसकी एड़ियां कमजोर हैं और यह स्पष्ट है कि उसमें ऊर्जा की कमी है। उसका चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया है, शायद इसलिए कि वह शराब और सेक्स का आदी है, और उसका शरीर खोखला हो गया है। उसकी साधना खराब नहीं है, वह सांसारिक दान क्षेत्र के मध्य चरण में है। यदि यह अतीत में होता तो लिंग जियाओ सावधान हो जाता, पर अब लिंग जियाओ को तो ये भी नहीं लगता कि इस तरह के कचरे को देखना समय की बर्बादी है। इस आदमी के अपमानजनक शब्द सुनकर हरे कपड़े वाली महिला स्पष्ट रूप से थोड़ी नाराज हुई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। यू मिंग, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह साफ रखो। मत भूलो, मैं एक स्वर्गीय दान क्षेत्र योद्धा हूँ। अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हरे कपड़े पहने महिला की आवाज तीव्र क्रोध से भरी थी। विशेषकर लिंग जियाओ के सामने वह अपमानित नहीं होना चाहती थी। हा 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 हा, तुम मुझे जाने नहीं दोगे। बेहतर होगा कि आप पहले अपना काम निपटा लें। मैंने सुना है कि आप पहले युआन मेंग की महिला थीं। युआन मेंग की मृत्यु फेंगडू दानव वन में हुई और लाल बागी संप्रदाय हत्यारे की तलाश कर रहा है। दूसरे लोग कहते हैं कि आप उस आदमी के साथ रहकर थक गई हैं। देर सबेर तुम मिल ही जाओगे, इसलिए पहले अपना ख्याल रखो। अब भी मुझे जाने नहीं दे रहे। आप लुलु पंथ हमारे यू परिवार को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यू मिंग नाम का लड़का बहुत घमंडी है। इसके अलावा उसके शब्द और भी अप्रिय होते गए। मुझे नहीं पता कि युआन मेंग ने तुम्हें कितनी बार चोदा है। क्या ये सुंदर लड़का समझता है? हे, चिंता मत करो, मैं यू मिंग बुरा नहीं मानूंगा जब तक तुम आज्ञाकारी होकर मेरे साथ रहोगी। यदि लाल वस्त्र संप्रदाय आपके दरवाजे पर आता है तो मैं उसे रोकने में आपकी सहायता करूंगा। यू मिंग को पहले से ही हरे रंग की महिला में रुचि थी, लेकिन उस समय यू परिवार लुलुओ संप्रदाय को जीतना चाहता था और उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। अब स्थिति अलग है। यहाँ तक कि ग्रीन लुओ संप्रदाय के लोग भी हरे वस्त्र वाली महिला का विरोध करते दिखे। हर जगह अफवाहें हैं कि हरे रंग की महिला बाहरी लोगों को ग्रीन लुओ संप्रदाय के सदस्यों से निपटने में मदद कर रही है, इसलिए अब उसे डर नहीं लगता। हरे रंग की पोशाक वाली महिला का हॉट फिगर देखकर उसे लगा जैसे उसकी नाक से खून बह जाएगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। पिटाई से यू मिंग की आंखों में तारे चमकने लगे। वह कई बार चक्कर लगाने लगा और अंत में लगभग जमीन पर गिर गया। सौभाग्यवश किसी ने उसे पकड़ लिया और कुछ नहीं हुआ। कुत्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आओ, इस औरत को गिरफ्तार करो। यू मिंग पागलों की तरह चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके प्राण चूस लिए हों। नीलामी घर के कई गार्ड दौड़कर वहां पहुंचे। ये गार्ड काफी शक्तिशाली हैं। यू मिंग को परेशान होते देख वह निश्चित रूप से मदद करना चाहता था। जब गार्डों का ये समूह वहां पहुंचा तो वे बिना कोई सवाल पूछे हरे रंग की पोशाक वाली महिला और लिंग जियाओ की ओर दौड़ पड़े। आखिर मैंने किसे उकसाया? लिंग जियाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। लेकिन आखिरकार हरे रंग की पोशाक वाली महिला ही उसे यहाँ तक ले आई। बेशक वह मदद करना चाहता था और उस बेवकूफ ने उसे एक सुंदर लड़का कहा।
फिर उसे यह साबित करना था कि वह एक योग्य व्यक्ति है। ये सारे कुत्ते, यहाँ से चले जाओ। यू परिवार में हंगामा न हो, इसके लिए। लिंग जियाओ ने क्रूर न होने की कोशिश की। उसने अपनी असली ऊर्जा प्रकट की और उन गार्डों को दूर धकेल दिया। तभी हथौड़े जितनी बड़ी एक मुट्ठी ने यू मिंग पर प्रहार किया। बच्चे, जब तुम भविष्य में अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हें बेहतर पता चलेगा। कुछ लोग आपकी दिखावटी पृष्ठभूमि से नहीं हैं और आप उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। लिंग जियाओ से बात करना हरे रंग की महिला की तरह आसान नहीं है। उसने सीधे यू मिंग के चेहरे पर मुक्का मारा। पिटाई के कारण चेहरे की सारी विशेषताएं एक साथ सिकुड़ गईं। मेरा सिर विकृत हो गया है। यह अवश्य ही दिव्य अमृत क्षेत्र का कोई योद्धा होगा, अन्यथा सिर विकृत हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये बच्चा अपेक्षाकृत भाग्यशाली है और उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसकी चोटें गंभीर हो सकती हैं। चले जाओ, मैं आज अच्छे मूड में हूं और किसी को मारना नहीं चाहता। लिंग जियो ने यू मिंग को एक तरफ धकेल दिया और फिर सभी के चेहरे पर स्तब्ध भाव देखा। उसने हरे रंग की पोशाक वाली महिला को लिया और अंदर चलने लगा। लड़के, कृपया इसे याद रखना। यू मिंग जमीन से उठ खड़ा हुआ। यद्यपि सिर विकृत है, फिर भी मुंह बोल सकता है। यदि आपके पास क्षमता है, तो फेंगडू शहर मत छोड़ो। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। कीमत? लिंग जियाओ की आंखों में एक भयंकर नजर चमक उठी, लेकिन अंततः मैंने इसे सहन कर लिया। वह लिंग जियाओ को बचाना चाहता था, इसलिए वह फिलहाल इस मामले को ज्यादा बड़ा नहीं बना सकता था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से किसी को नहीं मार सकता था, लेकिन उसे यू मिंग का रूप याद था। उन्होंने जिस परिवर्तन कौशल में महारत हासिल की है, उससे किसी को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने ये काम गुप्त रूप से किया है। मुझे खेद है, ये सब मैं ही हूँ जिसने आपको परेशानी में डाला है। बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके फेंगडू शहर छोड़ दें। यू मिंग के पास एक अच्छे पिता हैं, और वह बहुत सुरक्षात्मक व्यक्ति भी हैं। मुझे लगता है यू मिंग शिकायत करने गया होगा। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, अगर वह आएगा तो मेरे पास उससे निपटने का कोई रास्ता होगा। व्यापार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिंग जियाओ ने कहा। क्या आप औषधीय सामग्री खरीदना चाहते हैं? हरे कपड़े वाली महिला ने पूछा। हाँ, क्या आपके पास कोई रास्ता है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। इस मामले में मेरा एक वरिष्ठ भाई है जो नीलामी घर का वरिष्ठ नेता है। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है और हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। एक बार फिर वह लगभग मर ही गया था और मैं ही वह व्यक्ति था जो उसे वापस संप्रदाय में ले गया। वह मेरी मदद करेगा, हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने कहा। अगर ऐसा है तो ये बेहतर होगा। मुझे नीलामी में भाग लेने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें उसे ढूंढने ले चलूंगा। हरे रंग की महिला भी चाहती थी कि लिंग जियाओ जल्द से जल्द नीलामी घर से निकल जाए, इसीलिए मैंने अपने रिश्ते का इस्तेमाल किया। हरे रंग की पोशाक वाली महिला का वरिष्ठ साथी वास्तव में अच्छा है। कम से कम सतह पर तो ऐसा ही लगता है। हरे रंग की पोशाक वाली महिला को देखकर वह जिज्ञासावश चिंतित भी हुई। भाई, मेरा एक मित्र कुछ औषधीय सामग्री खरीदना चाहता है। क्या आप मदद कर सकते हैं? हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने अपना अनुरोध कहने से पहले धैर्यपूर्वक दूसरे पक्ष की बात सुनी। छोटी चीजें, बड़े भाई ने सिर हिलाकर कहा। भाई, अगर तुम्हें किसी औषधि सामग्री की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ। हालांकि मैं इस नीलामी घर में कोई बड़ी बात नहीं हूँ, फिर भी यह सुविधा काफी है। तो फिर अग्रिम धन्यवाद, भाई। लिंग जियो ने औषधीय सामग्रियों की वह सूची निकाली जो उसने बहुत पहले तैयार की थी और उसे हरे कपड़े वाली महिला के वरिष्ठ भाई को दे दिया। शुरू में तो यह वरिष्ठ भाई अभी भी बहुत आश्वस्त था, लेकिन सूची पढ़ने के बाद उसे अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने लिंग जियो को देखा और कहा, छोटे भाई, तुम्हें ये औषधीय सामग्री किस लिए चाहिए? ये औषधीय सामग्रियां बहुत कीमती हैं। मैंने इनमें से कुछ के बारे में ही सुना है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। ये किसी को बचाने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप सभी नहीं ले सकते, तो आप जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। मुझे बहुत सारे नहीं चाहिए, बस दो चाहिए। जहां तक स्पिरिट स्टोन का सवाल है, यह कोई समस्या नहीं है। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। अधिकतम आप 6 प्रकार की औषधीय सामग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक आत्मा पत्थर बहुत बड़े हैं। इन 6 पत्थरों की कीमत ही कम से कम 5 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है।
ये 6 सबसे सस्ती प्रकार की औषधीय सामग्रियां हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। हरे कपड़े वाली महिला के बड़े भाई ने भौहें सिकुड़ी। आखिरकार, ये निश्चित रूप से औषधीय सामग्रियों की एक बहुमूल्य मात्रा है। वह अभी भी चिंतित था कि लिंगजियो पैसे लेकर नहीं आ पाएगा। मैंने कहा, आत्मा पत्थर कोई समस्या नहीं है। मैं अब आपको 10 लाख की जमा राशि हस्तांतरित कर सकता हूँ और आप मुझे औषधीय सामग्री खोजने में मदद कर सकते हैं। यदि आप उन्हें ढूंढ लें तो आप पूरी राशि का भुगतान कर सकते हैं। यदि आप उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप कड़ी मेहनत के शुल्क के रूप में 10,000 रुपये ले सकते हैं। लिंगजियो अच्छी तरह से जानता था कि हरे कपड़े वाली महिला का चेहरा अकेले निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। उसे कुछ लाभ देना था। 10,000 आत्मिक पत्थर उसके लिए बस एक बूंदा बांदी थे, कुछ भी नहीं। ठीक है, छोटा भाई इतना सीधा है, मैं मना नहीं कर सकता। तो तुम यहीं रुको, मैं औषधीय सामग्री ढूंढने जा रहा हूँ और आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। जब हरे कपड़े वाली महिला का बड़ा भाई चला गया तो उसने लिंगजियो के लिए भी चाय बनाई। यह एक विचारशील देखभाल थी। लिंगजियाओ ने अपने दिल में सोचा, इस बार यह व्यर्थ नहीं गया। मुझे 6 प्रकार की औषधीय सामग्रियां मिली जो यहाँ की दवा दुकानों में नहीं मिल सकती थी। यह एक बहुत बढ़िया फसल थी। इन 6 प्रकार की औषधीय सामग्रियों को प्राप्त करने के बाद बाओहेतांग जाने का समय आ गया। शेष औषधीय सामग्रियां संभवतः वहीं मिलेंगी। लगभग 1 घंटे के बाद हरे कपड़े वाली महिला का बड़ा भाई देरी से पहुंचा। उसके चेहरे पर कुछ उदासी सी दिख रही थी। लिंगजियो को उदासीनता से देखते हुए, रवैया पहले से बिल्कुल अलग है। दवा कहाँ है? लिंगजियो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और हल्के से पूछा। चिकित्सा, क्या अभी भी तुम्हारे पास ये कहने की हिम्मत है? लू यी, तुम ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने यू मिंग को मारा? परिणाम स्वरूप दुकानदार ने मुझे डांटा। हरे रंग की महिला के बड़े भाई ने लिंगजियो को घूर कर देखा और फिर हरे रंग की महिला से कहा। हरे रंग की महिला ने जल्दी से समझाया, वरिष्ठ भाई, ये यू मिंग था जिसने मुझे अपमानित किया था, इसलिए उसने कार्रवाई की। यू मिंग तुम्हें अपमानित करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। क्या तुम नहीं जानते कि फेंगडू दानव साम्राज्य अब यू परिवार का है? यदि आप यू मिंग की महिला बन सकती हैं, तो यह हमारे लुलुओ संप्रदाय के लिए अच्छी बात होगी। बड़े भाई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये तो मानो आकाश से बिजली गिरने जैसा था। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उसने बचाया था वह वास्तव में उससे ऐसी बातें कहेगा। वह बहुत निराश थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हरे कपड़े पहने महिला इतनी गुस्से में थी कि उसका शरीर कांपने लगा। मेरे ऐसा कहने में क्या बुराई है? यह आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, दुकानदार अभी आ जाएगा, बाद में कह देना कि तुम इस आदमी को नहीं जानते। इस तरह, वरिष्ठ भाई, मैं अभी भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। अन्यथा, यदि आप दुकानदार को नाराज करते हैं, तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। तुम बेशर्म हो। हरे रंग की पोशाक वाली महिला को ऐसा नहीं लगा कि वह गाली दे सकती है। ऐसा कहने से पहले उसने बहुत देर तक सोचा, वह न केवल बेशर्म है, बल्कि एक बदमाश है। लिंगजियो ने हरे रंग की महिला के वरिष्ठ भाई को उदासीनता से देखा और कहा, ठीक है, चूंकि मामला पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बस 1 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मुझे वापस कर दें। क्या मैं तुम्हें आत्मा पत्थर वापस दूंगा? चुटकुला, तुम बाहर जाकर पूछो, क्या हमारे यू के नीलामी घर से बरामद आध्यात्मिक पत्थरों को बाहर निकालने की कोई संभावना है? वह वरिष्ठ भाई बहुत तेज तर्रार था। आध्यात्मिक पत्थर आपके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। लिंगजियाओ ने शांति से कहा, क्यों? क्या तुम अब भी यू के नीलामी घर में कुछ करने की हिम्मत रखते हो? ये सचमुच निराशाजनक है। लिंगजियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अचानक उसका दाहिना हाथ एक जहरीले सांप की तरह फैला और फिर हरे रंग की महिला के बड़े भाई को पकड़ लिया। उसने दूसरे पक्ष की स्टोरेज रिंग उतार ली। फिर उसने उस व्यक्ति को जोर से जमीन पर फेंका और उसके ऊपर पैर रख दिया। ठीक है, ये सही है। इस भंडारण अंगूठी में अभी भी बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं। वे मेरे हैं। लिंगजियो ने भंडारण अंगूठी की जांच की और पाया कि इसमें कम से कम 1.5 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। उनमें से 10 लाख उसके अपने थे और बाकी आधे लाख इस बकवास के थे। ये भी उसी का है। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे फेंगडू शहर में कम ही नजर आएंगे, लेकिन वे अपना गुस्सा नहीं दबा पाए। इसके विपरीत, वह जितना अधिक अहंकारी व्यवहार करता है,
उतना ही अधिक वह यू जियांगटियन को ईर्ष्यालु बनाता है। जब तक वह निचली रेखा को पार नहीं करता है और यू जियांगटियन को उसके साथ लड़ने नहीं देता है, तब तक वह जो भी करता है सब ठीक रहेगा। बस ग्रीन रेडिश पंथ का एक बदमाश। भले ही वह मारा गया, यू जियांगटियन शायद परेशान नहीं होगा। मुझे वह स्टोरेज रिंग वापस दे दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। हरे वस्त्र पहने महिला का बड़ा भाई दहाड़ा। ये खत्म हो गया। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसे कैसे खत्म कर सकता हूँ। लिंग जियो ने इस आदमी को कोने में धकेल दिया। मुझे समय समय पर टूटी हड्डियों की आवाज आती महसूस हुई। ऐसा अनुमान है कि पूरे शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी। लिंग जियो इस आदमी पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। उसने हरे रंग की महिला की ओर देखा और पूछा, यू के नीलामी घर का दुकानदार कौन है? यू मिंग के पिता यू हाओटियन तियानदान क्षेत्र में एक आदर्श व्यक्ति हैं और वे पुरानी पीढ़ी के गुरु हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रदर्शन क्षमता यू फैंग और यू लुवान की तुलना में अधिक मजबूत होगी। हरे कपड़े वाली महिला ने जवाब दिया, चाहे वह कोई भी हो, मुझे आज यह औषधीय सामग्री मंगवानी ही होगी। अगर वह मुझे ये देने से मना करता है तो मैं इसे उससे ले लूंगा। लिंग जियाओ ने एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई। चूंकि वह पैसा देने को तैयार था और अन्य लोग नहीं चाहते थे, इसलिए हम उसे मजबूर करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। कौन इतना दुस्साहसी है कि यू के नीलामी घर से कुछ चुराना चाहेगा? मैं, यू हाओटियन, वास्तव में आज एक नज़र देखना चाहता हूँ। वह आदमी कौन है जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई? अचानक दरवाजे के बाहर से एक ठंडी खर्राटों की आवाज आई। ठंडी हत्यारी मंशा बेबाकी से जारी की गई। लिंग जियो ने ऊपर देखा और देखा कि कई लोग दरवाजे की ओर आ रहे हैं। पहला व्यक्ति एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जो फैंसी कपड़े पहने हुए था। बताया जा रहा है कि वह मध्यम आयु के हैं, यानी उनकी उम्र संभवतः 70 या 80 वर्ष होगी। केवल साधना के बाद ही वह स्वर्गीय अमृत क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच पाया है। ये प्रतिभा वास्तव में उत्कृष्ट नहीं है। उसके पीछे यू मिंग था। वहाँ कई योद्धा भी हैं जो अच्छी ताकत रखते हैं। वे रक्षा क्या ऐसा ही कुछ होंगे? क्या आप यहाँ के दुकानदार हैं, यू हाओटियन? लिंग जियो ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और पूछा। उसने यू मिंग को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। पिताजी, इस बच्चे ने मुझे चोट पहुंचाई है। यू मिंग ने लिंग जियो को देखा और जोर से चिल्लाया, बेटे, तुमने मेरे बेटे को घायल कर दिया और यू के नीलामी घर के मेरे कर्मचारियों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तुम्हारे पास कितने सिर हैं? यू हाओटियन ने कोने में बैठे उस व्यक्ति की ओर देखा जो स्पष्ट रूप से अपंग था। उसका चेहरा और अधिक उदास हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितने सिर हैं। महत्वपूर्ण कि तुम जल्दी करो और जो औषधीय सामग्री मुझे चाहिए उसे ले आओ। तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, अन्यथा आप दोनों, पिता और पुत्र, समाप्त किए जाने की प्रतीक्षा करेंगे। लिंग जियो वहीं बैठ गया और शांति से बोला। उसने यू हाओटियन के गुस्से से भरे चेहरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वर ठंडा और निर्विवाद था। कितना तेज स्वर है। मेरे पिता यहाँ दुकानदार हैं और यू परिवार में उनका दर्जा भी बहुत ऊंचा है। तुम बच्चे अपने आप को क्या समझते हो? यू मिंग दहाड़ा। ओह! लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उसने बस हल्के से शून्य में एक जादू खींचा। अचानक अंतरिक्ष में असामान्य उतार चढ़ाव होने लगे। तुरंत ही अंदर से एक विशालकाय शरीर बाहर निकला। किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि यह क्या है। वह चीज पहले ही यू मिंग पर झपट चुकी थी। यू मिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यू हाओटियन भी हैरान था। उन्होंने जल्दी से अपनी असली ऊर्जा जागृत की और अपने बेटे के सामने खड़े हो गए। पागल, सच्ची ऊर्जा का उपयोग पूरी तरह से रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन जल्दबाजी तो जल्दबाजी है। परिणामस्वरूप एक विशाल आकृति द्वारा उनकी सीधी तस्वीर खींची गई। यू हाओटियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी हाथी ने उसके पैरों तले कुचल दिया हो। शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उस क्षण उसका सिर लगभग बेहोश हो गया। वह उड़कर सीधे यू मिंग से टकराया। वे दोनों तुरंत दीवार से जोर से टकराए। यू मिंग का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन सौभाग्य से आंतरिक कीमिया टूटी नहीं। लेकिन इस तरह अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। यू हाओटियन स्वर्गीय दान क्षेत्र में एक आदर्श योद्धा बनने के योग्य है। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। वह अपने सामने खड़ी उस विशालकाय आकृति को बड़ी भयभीत दृष्टि से देखता रहा। ट्रोल, हाँ, लिंग जियाओ ट्रोल को नियंत्रित करता है।
ये सिर्फ एक ट्रोल था जो स्वर्गीय गोली क्षेत्र की उत्तम अवस्था तक पहुंच गया था और उसे मुक्त कर दिया गया था। ट्रोल का शरीर अत्यंत शक्तिशाली है। यद्यपि उसकी साधना का स्तर यू हाउतन के समान ही है, फिर भी उसकी युद्ध क्षमता बहुत अधिक मजबूत है। एक और अचानक हमले में यू हाउतियान स्वाभाविक रूप से पराजित हो गया। अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी करो और औषधि सामग्री तैयार करो। अगर आधे घंटे बाद मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ, तुम सबको मरना होगा। लिंग जियाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। उसने ट्रोल को आदेश दिया कि वह यू हाउतन को अपने हाथों में पकड़ ले।